हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, आपने थंबनेल देख लिया होगा। हम चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पूरा वीडियो वन शॉट लेके आया हूं आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर शॉर्ट हो चुका है। बहुत सारी चीजें इस चैप्टर से डिलीट कर दी गई हुई हैं, तो इसका वीडियो वाइज 1 2 3 4 ऐसा वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं। वन शॉट में पूरा वीडियो कवर करेंगे, सारे कंसेप्ट डील करेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है ना। कुछ बेसिक सी बातें याद रखनी है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजा आने वाला है। हमने ऑलरेडी बच्चों 10th क्लास के ये तीनों चैप्टर अपलोड कर चुका हूं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिसिटी इसके जस्ट पहले अपलोड हुआ था, फिर ह्यूमन आई उसके पहले अपलोड हुआ था, और सबसे पहले हमने अपलोड किया था कौन सा? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। आई होप कई लोगों ने देखे होंगे, है ना। तो बच्चों चलिए फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में बच्चों हमने इसमें डिलीटेड पोर्शन कवर नहीं किया हुआ है। हमने इसमें वही पोर्शन कवर किया हुआ है जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में इस साल 2023 में आने वाला है। आपको मैं गारंटी लेता हूं बच्चों, आपको अलग से कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर की बात कर रहा हूं बेसिकली। आप बस इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। मुझे नहीं पता कितना लेंथी वीडियो जाएगा, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, बेसिकली 2 आवर्स के आसपास हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। वो वीडियो खत्म करके पता चलेगा, क्योंकि पूरा वन शॉट में बना रहा हूं ये वीडियो में, है ना। चलिए, तो आप इसको आराम से पढ़िए, सारे कंसेप्ट समझिए, यहीं से आपको नोट्स बना लीजिए, और इतना ही एग्जाम में पढ़ के चले जाइएगा। मेरी गारंटी चैप्टर से जितना भी पेपर आने वाला है 6-7 मार्क्स का पूरा आप पे बनेगा, गारंटी है मेरी। गॉट माई पॉइंट? नहीं और नहीं आए तो आके अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना, ठीक है। मत करना, मजाक कर रहा हूं, क्योंकि गारंटी ले ली मैंने। आइए, तो मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरे चैप्टर का मैं पूरे का वीडियो का फ्लो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इस चैप्टर पढ़ना क्या है, क्या नया है पुराने चैप्टर से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, है ना। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। उससे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। कई लोगों को ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ने आए होंगे बस यहाँ पे, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी बात करेंगे। कई बार सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, है ना। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक चीज होती है जो हम अभी पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं वो पढ़ेंगे, और सर्कुलर वायर के कारण पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे सोलिनॉइड पे, सोलिनॉइड समझेंगे, सोलिनॉइड क्या है। यही है पूरा चैप्टर, इसी को पढ़ना है। आपको, मुझे पता है कि आपको ये चीजें पता होंगी, है ना, बट इनकी सिग्निफिकेंस और क्या क्या चीजें डीपली आपको पता नहीं होंगी। टॉपिक्स आई गारंटी, आप जब वीडियो सर्च करके आए हैं 100% आपको टॉपिक्स पता होंगे जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कई लोगों को नहीं भी पता होंगे, बिल्कुल अभी तैयारी करना चालू करें, सर आज ही पढ़ेंगे कल पेपर है, ऐसा नहीं करते, हमेशा अपन थोड़ी सी रेगुलर पढ़ाई करते हैं। आइए, और नहीं भी पता हो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको अगर चलाते हैं तो उस पर कोई फोर्स लगता है, वो पढ़ेंगे, कितना लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है। फिर पढ़ेंगे हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे को हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। डीसी मोटर आता है, एसी जनरेटर आता है, डिलीट हो चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिलीट हो चुका है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक सर्किट। क्या पढ़ेंगे? डोमेस्टिक सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शानदार वीडियो, मजेदार एकदम, बहुत मजा आने वाला है बच्चों। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, ईयरफोन आप लगा ही चुके होंगे, और जहां भी बैठे आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इस चैप्टर की शानदार धमाकेदार तैयारी करते हैं। आइए, बड़ी मेहनत से सजा के लिखा था सर, क्या ही सजा के लिखा था, राइटिंग दिख रही है मुझे आपकी। चलिए, तो नाम पे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इस पूरे चैप्टर की। किसकी बात करते हैं? इंट्रोडक्शन की। तो चैप्टर अपने आप का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट भी है, मैग्नेट भी है। क्या है आओ समझते हैं। बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, है ना, क्रिश्चियन ऑरस्टेड, तो उनका नाम लिख देता हूं बस यहाँ। ऑरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, 90s में, 80s में, सॉरी, हाँ, जब भी 1780s 90s में, हाँ।
तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको एक बात पता चली। वो क्या बात पता चली, आओ सुनते हैं। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो अपने कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चा, ये कोई बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, अपन ने इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया R, ठीक है। हमने जैसे स्विच को क्लोज किया, इसमें कोई करंट फ्लो करा होगा। कितना फ्लो करा होगा, आइए मीटर लगा लेते हैं, जिसके भी कोई जरूरत नहीं है। आइए, तो हुआ क्या, यहां पर कोई कंपास निडल पड़ी होगी। क्या पड़ी होगी, कंपास निडल पड़ी होगी, है ना। और स्टेट साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये सब पूरी कहानी बताई, उस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है कंपास क्या होता है। कंपास वो होता है जो हमें अर्थ पे डायरेक्शन बताता है ना, कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। कंपास में एक निडल होती है, जो एक मैग्नेट से बनी होती है। किससे बनी होती है, मैग्नेट से बनी होती है। किससे बनी होती है, मैग्नेट से बनी होती है। अच्छा, तो बच्चा ये तो हम जनरली छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक मैग्नेट को दूसरी ही मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकती है या रिपल कर सकती है। क्या बात समझ में आई। वन मैग्नेट कैन बी अट्रैक्टेड और रिपल बाय द अदर मैग्नेट, है ना। अगर यहाँ पर कोई मैग्नेट रखी होगी तो अपने आप तो ये चलने नहीं लगी होगी। ये कब अट्रैक्ट और रिपल करती है, जब कोई दूसरी मैग्नेट इसके आसपास आती है। बात सिंपल सी है। आइए, तो ऐसा एक कंपास यहाँ पड़ा हुआ था, जिसकी मैग्नेटिक निडल, ये कौन सा पोल होता है बच्चों, नॉर्थ पोल। मतलब ये किस तरफ का डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ पोल का। और ये किस तरफ का डायरेक्शन बताता है, साउथ पोल का। और बेसिकली मैग्नेट के भी दो पोल्स होते हैं, हमने बचपन से पढ़ रखे हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जो हम बेसिकली उसकी, जब हम फ्रीली किसी भी मैग्नेट बार को हैंग करते हैं, तो अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। और जिस तरफ हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, उस पोल को हम नाम दे देते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और जिस तरफ हमारा साउथ पोल अलाइन करता है, उसको हम नाम दे देते हैं साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, है ना। अर्थ भी एक मैग्नेट है, उसकी वजह से अपने डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन कर लेती है। सब बातें पता हो रखी है, मैं सिर्फ अभी मैग्नेटिक निडल पे आता हूँ वापस से। चलिए, तो ये जो मैग्नेटिक निडल थी बच्चा, डिफ्लेक्ट कर गई। क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। तो बच्चा, अगर ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करी है किसी कंपास की, इसका मतलब इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। स्वाभाविक सी बात है, एक मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट कर सकती है जब उसके आसपास क्या हो, मैग्नेट हो। तो जैसे ही बच्चों इसमें से मैंने कहा, जो इसकी मैग्नेट की निडल की पोजीशन थी वो ऐसी थी सेंटर में। जैसे ही स्विच को अपन ने क्या किया, क्लोज किया, तो करंट फ्लो किया होगा, यहां पे कोई आई, मान ली बात। और ये जो कंपास निडल थी डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, मान लेते हैं। और जैसे ही स्विच को ओपन किया, मतलब करंट की वैल्यू कितनी कर दी, 0 कर दी, मतलब करंट नहीं है। स्विच को ओपन कर दिया, तो ये कंपास अपनी जगह पर वापस आ गया, अपनी जगह पर वापस आ गया। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन से, कोई भी इंसान हो, आप मैं, अगर इस ऑब्जर्वेशन को बोला जाएगा ऑब्जर्व करो क्या हुआ, तो आप भी बोलोगे कि सर, जब इस वायर में करंट फ्लो कर रहा था तो मैग्नेटिक निडल इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, और जब वापस से करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो वापस आके, मतलब ये ऑब्जर्वेशन से बोलूंगा बच्चा रिजल्ट लिखना इस प्रैक्टिकल का। तो आप रिजल्ट देंगे मुझे कि वेन एवर देयर इज ए करंट, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या भी सब चर्चा करते हैं। जब भी कहीं पर करंट है तो यहाँ पर क्या डेवलप हो रही है, एक मैग्नेट बन रही है। और जब करंट नहीं है तो यहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं है। क्या बात समझ में आई। तो ऑरस्टेड साहब ने यहां पर हमें बताया कि देयर डेवलप्स ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी करंट कैरिंग एलिमेंट। अगर कोई भी करंट एलिमेंट, मैं कहता हूं एक वायर है, ये जा रहा है, जिसमें करंट कितना है, आई, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर किसी भी चीज में अगर हम करंट का फ्लो करा दें, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। फील्ड क्या है मैग्नेट की, बहुत आसान सी बात है, अभी समझेंगे। अभी क्या बात समझ में है इतनी देर में, कि अगर कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। मतलब वो एक मैग्नेट की तरह, उसके अराउंड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है वो। क्या बात ठीक है, अरे यस और नो, समझ में आइए। तो ये बात यहां से कंफर्म हो गई, ठीक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, है ना। तो अब बच्चों, बहुत साल पहले पहले ये समझा जाता था कि मैग्नेटिज्म अलग है, इलेक्ट्रिक करंट अलग है। इनके इस एक्सपेरिमेंट के बाद, इनकी ये थ्योरी के बाद, ये पता चला कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज है।
इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया जा, मतलब मैग्नेट बनाई जा सकती है और मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई जा सकती है, जो हम इस चैप्टर में अभी धीरे धीरे देखेंगे। पहले ये अलग अलग ब्रांच ऑफ साइंस थी, अलग अलग ब्रांच थी साइंस की। मैग्नेटिक ब्रांच अलग थी, मैग्नेटिज्म अलग था, इलेक्ट्रिसिटी अलग थी। बट जब ये देखने को मिला और स्टेट साहब ने एक्सपेरिमेंट में ये पाया, उनकी थ्योरी ने ये बताया कि मैग्नेटिज्म कि मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी अगर करंट कैरिंग एलिमेंट है या कोई भी करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो उसके अराउंड एक नेचर डेवलप हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। उसके बाद पता चला कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक ही ब्रांच ऑफ साइंस है ना, कि हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना सकते हैं और मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, देखेंगे आगे। तो फटाफट से हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हम कह रहे हैं एक नेचुरल बार मैग्नेट है, ध्यान से सुनिएगा, एक नेचुरल बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। द रीजन अराउंड एनी मैग्नेट, द रीजन अराउंड एनी मैग्नेट और द रीजन इन विच the force or the magnetic force can be experienced, that is known as magnetic field। ध्यान से सुनना, एक मैग्नेट के अराउंड रीजन स्पेस जिसमें एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए किसी भी पार्टिकल के कारण, है ना, उस फील्ड के अंदर कोई भी चीज एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। और वहां पर अगर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आप थोड़ा इसको एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। मैं कहता हूं बहुत छोटा सा आयरन पार्टिकल लिया मैंने, क्या लिया, ये आयरन पार्टिकल, जो आपको डॉट दिख रहा है बच्चों, ये बहुत छोटा सा आयरन पार्टिकल है। क्या है, आयरन पार्टिकल। मैं कहता हूं इस आयरन पार्टिकल का जो मास है 0.001 ग्राम है, बहुत छोटा सा लिया है। क्यों बोल रहा हूं छोटा सा, समझ आ जाएगा, समझाने की कहानी है बस। मैंने इसको इस रीजन में रखा, तो आपको पता है आयरन मेटल है, मैग्नेट्स मेटल को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ये अपनी मैग्नेट यहां पर फिक्स रख रखी है, तो इस आयरन पे क्या लगेगा, फोर्स। इसका मास बहुत ही छोटा ले रखा है हमने, बहुत छोटा, लेकिन देखा गया तो ये अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है, ये अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है, यस और नो। इसका मतलब मैं जनरल सी बात कहूं, यहां पर कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर थोड़ा भी फोर्स होता और मैंने मास बहुत छोटा लगा रखा है, तो कुछ ना कुछ इसको एक्सेलरेशन मिलता और ये मैग्नेट की तरफ चलना चालू कर देता, नॉर्मल सी बात है। इसलिए मास बहुत कम रखा है। मास बहुत ज्यादा रख लेते तो शायद यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती, लेकिन उसको खींच नहीं पा रही है, इसलिए मास बहुत छोटा रखा। समझाने का तरीका, मैंने थोड़ा इसको पास लेके आया खुद ही। अब जब मैं इसको पास लेके आया तो ये भाई साहब अट्रैक्ट कर गया। क्या कर गया, अट्रैक्ट कर गया। मतलब यहां पर मैग्नेटिक फोर्स है, और पास लेके आया जब मैं, तो मतलब रखने के बाद तो और तेज अट्रैक्ट करा, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन ज्यादा मिला, यहाँ एक्सेलरेशन थोड़ा कम मिला। अट्रैक्शन तो यहाँ भी हुआ, अट्रैक्शन यहाँ भी हुआ, बट यहाँ थोड़ी सा लेट गया, यहाँ बहुत तेज गया। तो बेसिकली जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है तो, लेकिन इसके कंपैरिजन क्या है, कम है। तो ये दोनों क्या फील कर रहे हैं, सब चीज सब पॉइंट पे, मैग्नेटिक फोर्स। क्या फील कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, the region or the space around any magnet in which the magnetic force can be experienced। और अगर नहीं है, वो चल रहा है नहीं चल रहा है अलग बात है, बट वहां पर फोर्स होना चाहिए। मैग्नेटिक एक फोर्स होता है ना, धीरे धीरे समझ आएगी। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन और अ स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट। लिख लेना पॉइंट्स में, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन और अ स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट, around any magnet in which the magnetic force can be experienced। क्लियरिटी है, डन है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहां जो मैग्नेटिक फोर्स था वो ज्यादा था, यहां था ही नहीं, यहां कम था। मैं कहता हूं यहां और कम था, यहां पोल्स पे बहुत ज्यादा था। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का नेचर पढ़ने के लिए एक कंसेप्ट बनाया गया, जिसको बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर फोकस करेंगे ध्यान से। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। थोड़ा सा टेम्परेचर कर लें अपन सेट, एक सेकेंड।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बच्चा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली इनको मैग्नेटिक फोर्स लाइंस भी बोला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बेसिकली इनको मैग्नेटिक फोर्स लाइंस भी बोला जाता है। ये है क्या, आओ समझते हैं। बेटा दिस इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, दीज लाइंस आर हाइपोथेटिकल लाइन। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है रियलिटी में नहीं होती है, बट इन्होंने हमारी स्टडी आसान कर दी। क्या आसान कर दी, स्टडी आसान कर दी। So magnetic field lines is a hypothetical concept which help us to study the nature of any magnet, to study the nature of magnetic field of any bar magnet या कोई भी मैग्नेट है। यस और नो, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसके अराउंड भी क्या बन जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम वहां पर उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दें तो हम वहां बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या है। थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे और समझिएगा, क्योंकि बच्चों इन चीजों को रटते हैं, रटना नहीं है, समझना है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ठीक। मैं कह रहा हूं बच्चों यह मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पर और ज्यादा है, यहां पर और कम है, यहां पर भी कम है, यहां पोल्स पे बहुत ही ज्यादा है। यस और नो, यस और नो। अब मैं इस मैग्नेट को यहां से हटा दूं और मैं अगर आपको खुद बताऊं कि मैं अगर नॉर्थ एक मैग्नेट यहां रखूंगा तो इस पे क्या होगा, रिपल्शन। यहां पर अगर मैं नॉर्थ रखूंगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। अब मैं कहता हूं इसको हटा दो, यहां से मैग्नेट है ही नहीं है। तो इस मैग्नेट की, मैं कह रहा हूं मैग्नेट आपको दिख नहीं रही है, तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड तो फैली हुई है ना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज किया गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट व्हिच हेल्प अस to study the nature of any magnet, nature of magnetic field of any magnet around a magnet, कोई भी बार मैग्नेट हो। यस मैम, चाहे वो किसी कंडक्टिंग एलिमेंट के कारण वहां मैग्नेटिक फील्ड बन रही हो या नेचुरल बार मैग्नेट जो हमें अर्थ से मिलती है, अगर इनकी स्टडी करनी है तो हमने एक कंसेप्ट बनाया गया, पढ़ने के लिए कंसेप्ट बनाया गया। क्योंकि भैया मैग्नेटिक यहाँ फील्ड तो है, दिख थोड़ी नहीं रही, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो पढ़ने के लिए कुछ तो कंसेप्ट बनाना पड़ेगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट और अ हाइपोथेटिकल लाइंस which help to study the nature of any magnets or which tells us about the nature of a magnetic field around any magnet। आइए तो देखें, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, 5 प्रॉपर्टीज होती है, क्या कहलाती है, जरा देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट, उसके बाद क्लियर होगी। तो ये अपन की एक नेचुरल बार मैग्नेट है जो हमें अर्थ से डिग करके मिली। मैग्नेट्स हमें अर्थ के अंदर से मिलती है नेचुरली, और जो हम अभी क्रिएट कराएंगे वो हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाएंगे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आइए तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नेचुरल बार मैग्नेट है जो हमें अर्थ से मिली। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ये हम कंपास लेके आए, क्या लेके आए, कंपास लेके आए। क्या लेके आए, कंपास लेके आए। और मैंने कहा बच्चों, मैंने इस कंपास को यहां पर रखा, तो हमें पता है कंपास का ये जो ऊपर का एरो होता है, ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल, है ना। तो जैसे हमने कंपास को इस मैग्नेट के पास रखा, या आपके लैब में भी स्कूल में कराया गया होगा एक्सपेरिमेंट शायद, तो ये कंपास इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक ग्लो पॉइंट मिला। क्या मिला, पॉइंट मिला। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा, क्या मिला, पॉइंट मिला। तो हमने ये कंपास उठा के फिर इस पॉइंट पे रख दिया, फिर हमें नया पॉइंट मिला, फिर हमने कंपास उठा के ये यहाँ पर रख दिया। ऐसे हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे एक्सपेरिमेंट करते 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 इस तरीके से। इन सारों के लोकस को हमें जोड़ना है इस तरीके से। ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं इनको फ्री हैंड से जोड़ देना है। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा फिर से इसको खिसका के यहां से एक्सपेरिमेंट करिए, तो फिर आपको एक ऐसी लाइन फिर से मिलेगी। मैं कहता हूँ सेम एक्सपेरिमेंट आप यहां से करिए, है ना। तो यहाँ आ जाएगा साउथ पोल, यहाँ चला जाएगा नॉर्थ पोल, तो फिर से आपको लाइन इस तरीके से मिलेगी, है ना। दिख थोड़ी रही है, ये तो अपन बना रहे हैं किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। ये दिख नहीं रही है हमें, इसलिए तो हाइपोथेटिकल बोलते हैं। बट ये हमें ये बता देंगे कि इस मैग्नेट का फील्ड, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नेचर कैसा है। यस और नो। और ले लो यहां से, ऐसे जाएंगी और यहां जा रही है, डायरेक्शन डालेंगे अभी, जरा ध्यान दें। एक और ले लेते हैं यहां से इस तरीके से। अच्छा, आओ। तो ये जो मैग्नेट्स हैं इनका डायरेक्शन अपन किस तरफ से किस तरफ गए, इस तरफ। यस और नो। यहां आएंगे तो इस तरफ, ठीक है। और बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी निकल रही होंगी इस तरीके से। अच्छा,
यहां भी इस तरीके से आ रही होंगी। डायरेक्शन डाल लेते हैं, बढ़िया रहेगा। तो ये बहुत बार आया है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ द magnetic field lines due to a natural bar magnet, and this is a diagram of magnetic field lines due to a natural bar magnet। क्या बात समझ आ रही? yes और no? अच्छा, तो ये एक डायग्राम बना, ठीक है। ऐसा नहीं है यहां से यहां, ये पूरा क्लोज लूप होता है, ये इसके अंदर भी जाएंगे। थोड़ा डायग्राम को और बना देता हूं आगे, इस तरीके से क्लोज लूप होता है। ये क्या होती है? क्लोज लूप। So magnetic field lines is a hypothetical concept which helps to study the nature of magnetic field around any bar magnet or around any magnet। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये तो हो गई ये बात, ठीक है। आइए प्रॉपर्टी नंबर 1 सुनिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत बार आया पेपर में, यही प्रॉपर्टीज हमें पूरा चैप्टर समझाएंगे। समझ में आ रहा है? यही प्रॉपर्टी हमें पूरा चैप्टर समझाएंगी। डायरेक्शन डाल लेते हैं। अब याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अच्छा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, दे आर अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप। दे आर अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप। इसका मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इनका ना तो कोई एंड पॉइंट होता है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दे आर अ क्लोज कंटिन्यूअस लूप। ये एक लूप होता है, जिस कहीं से चलेगा तो वहीं आके खत्म होगा, मतलब ना तो इसका कोई एंड, सर्कल की तरह। सर्कल क्या है? एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप है, मतलब ना तो एंड पॉइंट है ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है, बता नहीं सकते आप। कैसे? आओ देखें। ये देखो, ये गई यहां से डर और अंदर है, ये लूप है, क्लोज कंटिन्यूअस लूप, मतलब अंदर ये खत्म नहीं हो रही, अंदर भी है, अंदर भी है। हायर क्लासेस में आओगे 12th में, तो अपन सॉलिनॉइड पढ़ते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, बहुत कहानियां हैं। अभी हमें ये समझना छोटी छोटी प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। पहली क्या है? दे आर अ क्लोज कंटिन्यूअस लूप। इनका इतना इस्तेमाल है ना बेटा, जैसे अभी हम करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण बनाएंगे तो नेचुरल बार मैग्नेट के कारण बनाइए, जैसे हम करंट कैरिंग एलिमेंट पे आएंगे तो आपको कहानी समझ आ जाएगी कि क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो धीरे से पेशेंस रखना, समझते चलना क्या क्या हो रहा है। सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं मैं आपको। तो मैग्नेटिक फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अ क्लोज कंटिन्यूअस लूप। क्लोज कंटिन्यूअस लूप होती है, इनमें कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, एमसीक्यू का सवाल बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो क्लोज कंटिन्यूअस लूप नहीं होती हैं। 12th क्लास में पढ़ोगे आप, ठीक है। तो एमसीक्यू उसमें ओलंपियाड में आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज कंटिन्यूअस लूप नहीं होती है। कौन होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आइए, इनका डायरेक्शन होता है बच्चों, क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन देखो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। अब जल्दी जल्दी चलेंगे थोड़ा सा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब स्केलर, मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो ये किस तरफ से किस तरफ होती है ये बताना है। तो डायरेक्शन, डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। लिखते जाना मेरे साथ साथ, है ना, नहीं तो सुनते जाना, आपको पता होगा, है ना। डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पे आते हैं। तीसरा सुनिए, मुझे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी पॉइंट पे बताना है, मतलब यहाँ पे, तो उस पर टेंजेंट डालिए। क्या डालिए? टेंजेंट। यहाँ है, ये रही टेंजेंट, यहाँ पर है, ये रही टेंजेंट। इस पॉइंट पे बताइए, टेंजेंट डालिए। इस पॉइंट पे बताइए, टेंजेंट डालिए। क्या बात समझ में आई? तो टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए है, वहां पर टेंजेंट डाल दीजिए। जिस भी तरफ टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बेसिकली आप देखो, जब आपने कंपास यहां पर रखा होगा तो कंपास निडल का डायरेक्शन यही तो होगा। तो बेसिकली कंपास निडल के डायरेक्शन की बात हो रही है ना। तो थर्ड पॉइंट क्या है? टेंजेंट टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट
टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives direction of magnetic field gives direction of magnetic field at that। मैं सारी चीजें बोलते जा रहा हूं, है ना, तो राइटिंग भी ना समझ आए तो सुन लेना, तो समझ जाओगे क्या लिखा हुआ है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट on a magnetic field lines, tangent at any point on a magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है आगे बात करेंगे। 3 पॉइंट क्लियर है, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डालिए वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। फोर्थ पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन भी देंगे। टू और मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कितनी हो सकती, टू और मोर देन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना बच्चा। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है और एक ऐसी है, तो ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। रीजन सुनिए, ऐसे लिखना पड़ेगा साथ में। बिकॉज एट अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर ये करती हैं तो, अगर हम यहां पर कंपास निडल रखें तो कंपास निडल या तो ये डायरेक्शन देगा या तो ये डायरेक्शन देगा। एट अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंपास निडल कैन नॉट गिव द टू डायरेक्शन, और यू कैन से एट अ पॉइंट कंपास निडल कैन नॉट गिव द टू डायरेक्शंस, देयरफॉर इट डज। ये डायरेक्शन है किसका, कंपास के निडल का डायरेक्शन है बेटा। किसका डायरेक्शन है, कंपास के निडल का डायरेक्शन है ना। तो कंपास के निडल एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं दे सकती है। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये चीजें याद रखना, एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, बिल्कुल बनेंगे। और ठीक, फिफ्थ पॉइंट सुने। फिफ्थ पॉइंट, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is directly proportional to the intensity of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है, जैसे कि फोर्स को एफ से किया जाता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। किससे, बी से। तो एक बात सुनिएगा क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर रीजन। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा बहुत पास है, तो मतलब उनकी डेंसिटी ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं दो जगह लाइन बना रहा हूं। मैंने कहा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, 1 2 3 4 5 6, इतने रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कितनी है, 6 है। 1 2 3 4 5 6। मैं कह रहा हूं सेम रीजन में सिर्फ 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां पर होगी और जो यहां मैंने कहा B1 B2, तो B1 पे ग्रेटर होगी B2 से। मतलब इंटेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी रीजन में बतानी हो, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हो, पास हो, वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और जहां दूर दूर हो वहां मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। क्या बात समझ में आई, यस और नो। यहीं से एग्जांपल देते हैं, जरा पोल पे आइए। यहां देखो यहां पर जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो रही हैं। क्या हो रही हैं, दूर दूर, और सारी निकल कहां रही हैं, पोल से। तो पोल पे सब क्या है, पास, इतनी सी जगह में से सारी निकल रही हैं, और यहां जाके क्या हो रही है, फैल जा रही है। क्या हो रही है बच्चा, फैल जा रही है। तो सब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसलिए कहते हैं पोल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है नेचुरल बार मैग्नेटिक कहां, पोल्स पे। तो यहाँ बहुत ज्यादा होगी और यहाँ कम होगी। क्या बात समझ में आई, अरे बोलो हाँ कि ना। मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पे स्ट्रॉन्ग, क्यों, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखो डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहीं से तो निकल रही है, और यहाँ क्या है, दूर दूर, यहाँ क्या है, दूर दूर। तो समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। एक बार रिपीट कर देता हूं, दे आर अ क्लोज कंटिन्यूअस लूप, डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। थर्ड, tangent at any point on a magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बहुत बढ़िया बात। फोर्थ पॉइंट,
टू और मोर देन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करती नहीं है। रीजन क्या है कि एक पॉइंट पे कंपास निडल दो डायरेक्शन नहीं दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा डेंस होंगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किसकी, नेचुरल बार मैग्नेट की। किसकी, नेचुरल बार मैग्नेट। आया हुआ सवाल है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ नेचुरल बार मैग्नेट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ जाएं, बोले आया। चलिए एक और चीज सुन लो यहां से, कई बार अच्छे एग्जाम में पूछे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है टेस्ला होती है। क्या होती है, टेस्ला। गॉस भी होती है, टेस्ला भी होती है, गॉस होती है, वेबर होती है ना। अलग अलग सिस्टम्स में होती है। तो याद रखना है तीनों मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। कौन सी, वेबर, WEBER, टेस्ला एंड, टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट होती है, छोटी यूनिट होती है वेबर, गॉस, है ना। इनमें क्या रिलेशन है आपको भी 10th क्लास में नहीं आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो जैसे कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, है ना, गॉस, है ना, वेबर। ये कुछ यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से ऐसे कुछ यूनिट्स हैं ये किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। तो कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो टेस्ला हो तो भी आंसर वेबर। ये अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग फॉर्म में है ना। जैसे कि सेंटीमीटर भी यूनिट होती है लेंथ की, मीटर भी होती है। सिमिलरली ये यूनिट्स हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के न्यूमेरिकल्स नहीं आते 9th क्लास में। हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है किसके कारण, अगर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट में, अगर सॉरी किसी भी कंडक्टिंग एलिमेंट में अगर करंट है, मैं कह रहा हूं एक वायर है, ठीक है, और इसमें करंट है, कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी जो कि हमें बता देगी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यस और नो। अरे हाँ कि ना। चलिए तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सुनते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। मैं कहता हूं एक कार्डबोर्ड लो, क्या लो, कार्डबोर्ड लो, इसमें एक वायर डाल दो, क्या डाल दो, वायर। और वायर में एक बैटरी लगा दो इस तरीके की, स्विच लगा दो, क्या लगा दो, स्विच। इसके ऊपर आप आयरन फिलिंग डाल दो, क्या डाल दो, आयरन फिलिंग। इस तरीके से क्या होती है बता रहा हूं, रैंडमली। बच्चों के फैब्रिकेशन की दुकान पे जाना, जो आयरन की कटिंग होती है ना, मशीन से या किसी भी चीज से आयरन को हम कट करते हैं ना, तो उसकी पार्टिकल्स निकल जाते हैं, है ना। क्या निकलते हैं, पार्टिकल्स छोटे छोटे से, है ना। उस डस्ट ऑफ आयरन बोल सकते हैं, डस्ट ऑफ आयरन, इसको हम बोलते हैं आयरन फिलिंग। क्या बोलते हैं, आयरन फिलिंग। अभी अपना जो स्विच है वो ओपन है, अपना जो स्विच है वो ओपन है, और हमने कार्डबोर्ड लिया, क्या लिया, कार्डबोर्ड। ऐसा नहीं समझ सकते हैं, सुनिए, देखो मैं कहता हूँ ये कॉपी है, ये अपनी कॉपी होगी, इसमें हमने एक होल कर दिया, क्या कर दिया, होल, और इसमें से क्या निकाल दिया, एक वायर, क्या निकाल दिया, वायर, और इसके ऊपर आयरन फिलिंग डाल दी, क्या डाल दी, आयरन फिलिंग, है ना, डस्ट ऑफ आयरन कह सकते हो, मैंने कट करके निकलती है। अब हमने बच्चों जैसे स्विच को क्या किया, ऑन, क्लोज कर दिया, है ना। तो ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, तो करंट प्लस से माइनस की तरफ जाता है, पढ़ रखा है हमने। तो यहाँ क्या चला गया, करंट ऊपर। और जैसे ये हुआ, हमें ये देखने को मिला, ये जो आयरन फिलिंग है ना बच्चों, ये सर्कुलर जम गई, कैसी जम गई, सर्कुलर सेट हो गई। किस तरीके से दिखाता हूं, आइए सुनना ध्यान से।
ये अपना कार्डबोर्ड था, इसमें जो आयरन फिलिंग थी इस तरीके से। डोमेस्टिक सर्किट भी पढ़ना है, लिखा नहीं था इंट्रोडक्शन में लेकिन पढ़ना है। आइए, ऐसे गोल गोल जम गए इस तरीके से, है ना। एनसीईआरटी में देखना, आपको डायग्राम देखेगा आयरन फिलिंग्स का, इस तरीके से गोल गोल जम गई। इसका मतलब इनमें जो फोर्स लगा है वो ऐसा सर्कुलर लगा होगा, तभी तो सर्कुलर जमी। कोई चीज पर जब फोर्स लगता है तभी तो उसकी चीजें चेंज होती हैं, डायमेंशंस चेंज हो। फैली हुई थी, क्या थी, फैली हुई थी रैंडम, ऐसे जम गई जैसे करंट पास हुआ। जैसे करंट पास हुआ तो ये जो थी कैसे जम गई, सर्कुलर। कैसे जम गई, सर्कुलर। जो देखने को मिला नेचर कैसा मिला, सर्कुलर। तो बोला गया करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है अराउंड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई वो कैसी आई, सर्कुलर। कैसी आई, सर्कुलर। So the magnetic field lines due to a straight current carrying wire are circular. ये आप डायग्राम बना के आएंगे अगर ये पूछा जाएगा, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। तो मैं कहता हूं अगर ये करंट कैरिंग वायर है और इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, ऐसी, सर्कुलर। ये लो, शानदार एकदम, ये रही सर्कुलर, ऐसे 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 ऐसे। क्या बात समझ में आई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज सर्कुलर। एक बार हम वीडियो चेक कर लूं, बहुत बढ़िया, बढ़ते चलना है अपन को, इज सर्कुलर। अब बच्चा सर्कुलर तो है, डायरेक्शन का क्या करें। भाई सर्कुलर ऐसे भी हो सकता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अगर, तो इनका डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो भाई साहब ऐसे चाहेगा कि ऐसे आएगा, ये भी तो बताना है। तो इसके लिए एक चीज आई जिसको हम बोलेंगे राइट हैंड थम रूल। व्हाट इज राइट हैंड थम रूल, राइट हैंड थम रूल is used to find the direction of magnetic field due to a current carrying conductors। करंट कैरिंग कंडक्टर के में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल का यूज हुआ, जो कि कौन था, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे पहले तो एक बात पकड़ लो, जो भी करंट कैरिंग एलिमेंट होता है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप्ड होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। वो क्या होती हैं, सर्कुलर। अब उनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, आओ समझते हैं। तो वो हम समझेंगे किससे, राइट हैंड थंब रूल से। किससे, राइट हैंड थंब रूल से। आइए रूल क्या देखें। तो मैंने कहा बच्चों ये वायर है, इसमें करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। और एक दूसरा वायर है, इसमें करंट कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। करंट का डायरेक्शन मैटर करता है। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और करंट इसमें कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। आइए जरा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो अपन को पहले पता चल चुका है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर होती है ना। ये चीजें ड्रॉ करते जाना, एग्जाम्स में यही सब बनाना पड़ेगा, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। बस ये लॉ आएंगे तो थोड़े से क्वेश्चन इन पे डायरेक्शंस वगैरह के पूछे जाते हैं। कैसी बन गई, सर्कुलर। क्या बात समझ में, इसकी भी कैसी बनेगी, सर्कुलर। फील हो रहा है। अब डायरेक्शन बताना है तो रूल यूज होगा राइट हैंड थंब रूल। आइए देखें रूल क्या कहता है। बच्चों अपना राइट हैंड ले, क्या ले, राइट हैंड। मैं कहता हूं ये पेन ले लेते हैं अपन एक थोड़ा एग्जांपल के लिए। ये पेन है, इसको राइट, तो मैंने कहा इस पेन को वायर मान लो, मान लिया। इसको पकड़ लो, हाथ में पकड़ लिया। अब जिस डायरेक्शन में करंट है वहां थंब रखें, जिस डायरेक्शन में करंट है वहां थंब रखें। तो पहले इसका करते हैं, इसमें करंट कहाँ है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो ये रहा अपना वायर, ये पकड़ लिया हाथ में, थंब कहाँ रख लिया, ऊपर। ना कर्ल योर फिंगर, फिंगर को व्रैप करें, कर्ल करें, मोड़ें। तो जिस तरफ फिंगर कर्ल होंगी वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं। तो ये रहा वायर, इसको हाथ में पकड़ लो, पकड़ लिया, और ऐसे पकड़ना है कि थंब को किस डायरेक्शन में रखना है, करंट के। ये रहा करंट, ये देखो, कर्ल योर फिंगर, व्रैप योर फिंगर। तो कहाँ आ रही है, ऐसे अंदर की तरफ, देखो। तो ये डायरेक्शन रहा मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे जाएंगी और ऐसे आएंगी, इसके लिए ऐसे। फील हुआ, ये रहा, समझ आया। सिमिलरली रूल उस पे लगाते हैं। आइए, तो ये रहा वायर, ऐसे पकड़ो और थंब को कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में रख लेते हैं। ये देख, थंब नीचे आना है तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा, कर्ल करो, ये रहा। देखो इसमें डायरेक्शन बदल गया, क्या बदल गया, डायरेक्शन। ये लो, तो डायरेक्शन आया इस तरफ से आ रही है इसमें। फील हुआ, समझ आया राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आया किसके काम आता है,
right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field lines. Right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field lines. तो आपको आई होप रूल क्लियर है। वायर को पकड़ो हाथ में, जिस तरफ करंट है उस तरफ रखो थंब, फिंगर को कर्ल करो, विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इस पे एक और दो बातें करते हैं, समझिएगा। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। सवाल है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मतलब हम जैसे जैसे इस वायर से दूर जाएंगे या कैसे किसी भी मैग्नेट से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है। मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट। क्या बात समझ में आई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ ये डिस्टेंस आर है, तो जैसे जैसे इस वायर से हम बाहर की तरफ जाएंगे, हम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन 12th क्लास में आता था ना, टफ हमें पढ़ना नहीं है ना, जनरल सी बात है जो जनरल पूछी जा सकती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, है ना। एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब जितना करंट होगा, मतलब जितनी करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो 2 पॉइंट यहां से नोट कर लीजिएगा। बाकी डायग्राम आपके सामने है, सारी कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज सर्कुलर, डायरेक्शन इज फाइंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, और करंट बढ़ेगा तो बढ़ेगी। बहुत है, समझ गए? नोट्स बना लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, सारी बातें पेपर में आएगा तो सब लिख के आना। आगे बढ़े, क्यों मिटा दिया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। अब हेडिंग डाल दो, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। मजा आने वाला है, पूरा वन शॉट में वीडियो शूट हो रहा है, ध्यान से पढ़िए। आप अगर वन शॉट में ना पढ़ पाए तो आधा आधा करके पढ़ लेना, है ना, लोड नहीं लेना है। इतना 2 घंटे 2.5 घंटे एक साथ कैसे पढ़े, लोड नहीं लेना, आराम से जितना पढ़ सको। अभी तक का भी पढ़ लिया हो, बंद कर दो, थोड़ी देर से पढ़ लेना। ठीक, आइए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, है ना। अब कोई सर्कुलर वायर है, मैं कह रहा हूं बच्चा जो भी स्ट्रेट वायर था, ये जिसमें करंट ऊपर जा रहा था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, मैं कह रहा हूं उसको मोड़ दो, घुमा के क्या कर दो, सर्कुलर। घुमा के क्या कर दो, सर्कुलर। तो 2-3 डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सारे व्यू के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाऊंगा, सारे व्यू से। तो पहला व्यू देखिए, ध्यान से देख। मैं कह रहा हूं एक सर्कल बना लेते हैं, तो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर हो गया। अच्छा, ये अपन ने करंट दे दिया, ये प्लस और ये माइनस, ये डायरेक्शन हो गया करंट का। भैया अगर उसमें बनी थी तो इसमें भी बनेंगे, क्या बात ठीक है। मैं आपसे कहता हूं इस वायर का छोटा सा एलिमेंट उठाइए, तो आप जब ये छोटा सा एलिमेंट देखोगे तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की तरह ही होगा, है ना। मैं कह रहा हूं दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक छोटा सा एलिमेंट देखो। पहले समझो चीजों को, फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो छोटा सा अगर एलिमेंट लूं मैं इसका, सर्कुलर वायर का, विच इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ये हमेशा कहेंगे स्ट्रेट की तरह तो है ही। तो अगर ये स्ट्रेट है तो इसको स्ट्रेट मान के राइट हैंड थंब रूल लगा लो, इसको स्ट्रेट मान के राइट हैंड थंब रूल लगा लो। तो अगर ये वायर यहां पर वी आर कंसीडरिंग इट एज स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इतना सेगमेंट, पूरा तो सर्कुलर है, इतना सा सेगमेंट अगर आप कंसीडर करें तो स्ट्रेट ही तो है। तो अगर यहां पर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, सर्कुलर। कैसी होगी, सर्कुलर। डायरेक्शन डाल लो, क्या डाल लो, डायरेक्शन। तो यहाँ करंट कहाँ है, ऊपर है, अंदर की तरफ। कहाँ है, अंदर, ऐसे टेडिंग 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 टेडिंग। यहाँ कहाँ से आएगा, बाहर, ऐसे डुर डुर डुर। अच्छा, यहाँ करंट कहाँ आ रहा है, नीचे। इसका भी छोटा सा सेगमेंट मानिए, विच इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, छोटा सा सेगमेंट। तो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सर्कुलर। डिंग 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 डिंग। डायरेक्शन, यहाँ करंट नीचे आ गया, देख यहाँ ऊपर जा रहा था, यहाँ कहाँ आ गया, नीचे। रूल लगाओ, तो अंगूठा कहाँ आएगा, नीचे। थंब कहाँ आएगा, नीचे। ड्रिंग।
मतलब यहां इस तरफ आएंगी, बाहर आ रही होंगी। क्या बात समझ आई? यस और नो? मैं कह रहा हूं यहां मान के देख, यहां मान के छोटा सा एलिमेंट, तो करंट का यहाँ इधर ऐसे, मतलब इस तरीके से देखते चलो, मजा आएगा, बढ़िया पढ़ाएंगे, फील होगा पूरा। तो ये मतलब यहां से निकल रही है, अंदर जा रही है, यस और नो? तो जरा ध्यान देखिए, अगर मैं सारे छोटे छोटे एलिमेंट को कंसीडर करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी वजह से क्या हो रही है, या तो पूरी ऐसी जाके पीछे से आके अंदर से बाहर निकलेंगी इस तरीके से। कोई ये रिंग है, ऐसा समझो ये रिंग है स्क्रीन पे, क्या है रिंग, तो या तो ऐसे जाएंगी और ऐसे आएंगी, दुर दुर, क्लोज कंटिन्यूस लूप होती है। तो यहां से अगर बाहर निकलेंगी तो पीछे से अंदर आना पड़ेगा इस तरीके से, यस और नो? या तो कैसे होंगी, ऐसे उससे तुम्हारे ऐसे आ रही होंगी या ऐसे निकल रही होंगी। देखो इस तरफ कहाँ है, ऐसे निकल रही है, उस तरफ कहाँ है, ऐसे जा रही है। मतलब यहाँ वाले इतने सेगमेंट में ऐसे एंटर कर रही हैं और इस वाले सेगमेंट से ऐसे बाहर कर रही हैं। अरे यस और नो? समझ आया? आओ दूसरे व्यू से दिखाता हूं मैं आपको, डायरेक्शन कैसे डालेंगे अभी देखेंगे। होंगी तो सर्कुलर। तो अगर मैं इसका कंप्लीट डायरेक्शन डाल दूं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे सेंटर में पहुंचते पहुंचते स्ट्रेट हो जाती है और इस तरफ रहेगा लूप ऐसे, ठीक। तो यहाँ कहाँ जा रही है, अंदर, तो एरो डाल दो अंदर की तरफ, और यहाँ कहाँ आ रही है, बाहर, तो एरो डाल दो बाहर की तरफ, ऐसे डर डर, या तो डर डर, समझ रहे हो रिंग में आया? अच्छा, आइए एक दूसरे तरीके का मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, फील करना। ठीक, रिंग है, ऐसे नहीं, थोड़ा और इसको कम करते हैं, ये 3D में समझने की कोशिश करना, है ना? और करंट यहां से गया है ऐसे, ये रहा करंट, जुर 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 जुर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी बच्चा, वो कैसी बनेगी जरा ध्यान दें, है ना? आइए, अच्छा, और थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूं मैं, और क्लियरिटी हो जाएगी। यहां से लेता हूं लूप को सेंटर में, बिल्कुल यहाँ, यस और नो? अच्छा, क्या बातें कर रहे हो सर। देखो, तो ध्यान दीजिएगा ये किस तरीके से डायग्राम्स आएगा। ठीक, इस तरफ ऐसा, बीच में बिल्कुल स्ट्रेट, फील करना। अभी सब और डायग्राम बना के दिखा दूंगा, ऐसे रिंग को ऐसे में बनाया है, कैसे में, ऐसे, है ना बात? तो या तो ऐसे जाएंगी और नीचे से ऐसे, क्या बात समझ में? आई होप आपको यही समझ आ गया होगा, है ना? तो ये डायग्राम साइड वाइज बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, साइड वाइज। मतलब अगर यहाँ बाहर में इस तरफ होंगी ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पर इस तरफ होंगी ऐसे 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 ऐसे, ये सर समझे? ये देखो, यहाँ कैसे अंदर और यहाँ से कैसे बाहर, ऐसे, हालांकि निकलेंगी पूरी इसी में। तो फील कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, यस और नो? तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैं आपको पूरे एक जनरल समझा देता हूँ कहानी है क्या, आइए। आओ, अब मैं आपसे कह रहा हूं, जनरली एक लूप ले लो, बस ये रहा लूप आपके सामने, ये रहा, यहां करंट का डायरेक्शन रहा। आप तो इनवर्ट आउटवर्ट समझना। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, या तो यहां से ऐसे जाएंगी और ऐसे निकलेंगी। अरे बोलो हाँ कि ना? यहां से जाएंगी और ऐसे निकलेंगी, या तो बाहर उस तरफ से आएंगी और ऐसे निकलेंगी। मतलब एक साइड से इन करेंगे और एक साइड से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर लूप। क्या है, सर्कुलर लूप। अरे बोलो हाँ कि ना? अरे डायरेक्शन, हाँ 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 सही, चल, क्या बात समझ आई? अच्छा, तो मैं कहता हूं रूल होगा भाई साहब, डायरेक्शन है, तो ये तो समझ में आ गया कैसी होंगी। दे आर क्लोज कंटिन्यूस लूप, अगेन दे आर सर्कुलर। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल अभी भी लगाएंगे, बस रूल को थोड़ा अलग तरीके से लगाएंगे। पहले क्या करते थे वायर वाले केस में,
वायर वाले, स्ट्रेट वायर वाले के जिस तरफ करंट है, जिस तरफ करंट है उस तरफ आपको क्या रखना है, थंब, उसको पकड़ो हाथ में वायर को, फिंगर को कर्ल करो तो किसका डायरेक्शन आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैं आपसे उल्टी बात कर रहा हूं, अब मैं आपसे बोल रहा हूं जिस तरफ करंट है वहां फिंगर को कर्ल करो, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर सुनना, मैं कह रहा हूं जिस तरफ करंट है उस तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो। मैंने कर लिया, देख मेरा थंब कहां रहा है, अंदर, थंब कहां रहा है, अंदर। तो मतलब इस वाले फेस से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी और पीछे वाले फेस से बाहर निकलेगी। यस और नो, आया कि नहीं, ऐसे समझ बैठा। तो यहां पर हम सीधा अगर क्रॉस मार्क कर देते हैं इस तरीके से, नोटेशंस होते हैं ऐसे, तो मतलब कहां है, इनवर्ड, मतलब कहां है, इनवर्ड, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पेपर में इनवर्ड। अगर यही डायग्राम आप अपने कॉपी में बनाओगे तो अगर इस तरफ डायरेक्शन है तो पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस पे, तो इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या बात सुनो, अरे ये अंदर करना था, ये भी अंदर ही होंगी, ऊपर कैसे बना दी मैंने, इस तरीके से यार, इधर होगा एरो, एरो गलत डाल दिया है ना, अंदर, सब अंदर ही होंगी। ये इधर वाली मैंने बाहर बना दी थी गलती से, नोट कर लेना, ये डायरेक्शन सब अंदर की तरफ होंगे, क्या होंगे, अंदर की तरफ, जो पुराना लूप था ना अपना बेटा, ऐसा। रात के बज गए हैं 1, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी अपन ने इस तरीके से, है ना, इस तरफ डायरेक्शन, इस तरफ, इस तरफ, तो इनके भी इस तरफ और इस तरफ ही होंगे, है ना, पूरी अंदर ऐसे, देखो ना, अंदर, और इसमें भी अंदर, तो पूरी अंदर एक जगह से दूसरी साइड से बाहर, है ना, तो इसको बोलते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस अगर आपको दिख जाए तो समझ जाना उस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। कैसी है, इनवर्ड। आपने आई होप डायग्राम ड्रॉ कर ली होंगे। दूसरा बताता हूं डायरेक्शन चेंज करके, आइए, बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है इसकी, सॉलिनॉइड जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखें, स्टैंडर्ड डायग्राम तो मैंने बना दिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, जो भी इसके पहले था स्टैंडर्ड डायग्राम था। आइए डायरेक्शन बदलते हैं, प्लस कर दो, तो करंट कहां से कहां जा रहा, ये 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 ये, अच्छा रूल लगाओ, कर लियो फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड की कर लियो फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कहां रहा, बाहर की तरफ। तो जब बाहर होती है तो पॉइंट बन जाते हैं इसमें, डॉट, कैसे, डॉट, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, 12th क्लास में समझोगे इन चीजों को, यहां भी समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, और डॉट का मतलब बाहर की तरफ। तो देखो ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वाले लूप से कहां निकल रही है, बाहर, कहां निकल रही है, बाहर। अब बहुत बढ़िया सवाल आया हुआ है, मैं कहता हूं फ्रंट फेस ए है और बैक का फेस बी है, इसका भी फ्रंट का फेस ए है, बैक का फेस बी है, ये लूप है। तो जो आपकी तरफ ये वाला फेस ए साइड है, मेरे पीछे वाला फेस बी साइड है, आपका फेस ए साइड है, पीछे वाला साइड बी फेस है। आपसे पूछा है फॉर ए गिवन डायग्राम, फॉर ए गिवन डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ ए एंड बी, पोल्स पूछे हैं, ए कौन सा पोल होगा, बी कौन सा पोल होगा। मैं कह रहा हूं ये लूप है, तो ये कौन सा पोल होगा, ये कौन सा पोल होगा। समझ में आया, ध्यान से सुनना, हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, साउथ से एंटर करती हैं। जरा इसको देखें, ये रहा है, तो पीछे से निकल रही है, अंदर सामने साइड से एंटर कर रही है, मतलब ए फेस से क्या कर रही है, एंटर, और बी फेस से निकल रही है। तो बी फेस कौन सा हो गया, नॉर्थ, और ए फेस कौन सा हो गया, साउथ। ये होते हैं सवाल, समझ में आया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर इज सर्कुलर एंड इट्स डायरेक्शन इज फाउंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, है ना। फिंगर को कर्ल करना है करंट के डायरेक्शन में, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पहले वाले से उल्टा। हाँ ये लो अंदर, तो अंदर कहां से, नहीं सामने वाले फेस से, तो साउथ से कहां होती है अंदर, और नॉर्थ से कहां होती है बाहर। तो बी हो गया नॉर्थ और ए हो गया साउथ। यहां देख पलट गया, अब कहां से निकल रही है बाहर, ए साइड से, और बी साइड से एंटर कर रही हैं। तो ए साइड कौन सी हो गई, नॉर्थ, और बी साइड कौन सी हो गई, साउथ। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो ये सब कहानी नोट कर लीजिए।
मैं जब तक पानी पी लूं और वीडियो देख लूं कितना हो चुका है। 1 आवर होने वाले हैं, 54 सेकेंड 54 मिनट हो चुके हैं। ठीक, अब आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर में कैसी हो जाती है, स्ट्रेट। याद रखना, साइड में ऐसी थी और सेंटर में कैसी थी, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। इसका अगर वैसा वाला डायग्राम बना दूं तो कैसे करूंगा मैं, बोलो बोलो भैया। देखो वही तरीका, यहाँ फिर से शो कर दूं, ये ये सेंटर में स्ट्रेट, ये 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 लूप दिख रहे हैं, डर डर, यस और नो। डायरेक्शन डाल दूं तो ऐसे, है ना, समझ में भी आ रहा, अंदर की तरफ है, देखो अंदर की तरफ है और ये लूप्स है, डर डर डर। ठीक, समझदार हो, यहां डाल दूं कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, यहां डायरेक्शन कहां डालूंगा, बाहर की तरफ निकल रही है ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ड्यू टू द सर्कुलर ग्रुप। सेंटर में कैसी होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। सेंटर में कैसी होती हैं, स्ट्रेट। सेंटर में आते आते कैसी हो जाती है, स्ट्रेट। ठीक, चलो आगे बढ़ जाएं। हेडिंग डाल दीजिए सॉलिनॉइड। क्या डाल दीजिए, सॉलिनॉइड। चलिए फटाफट से कहानी करेंगे, इसको जल्दी से समझेंगे। सॉलिनॉइड क्या है ये बेटा? सॉलिनॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप करंट पास कर दे तो मैग्नेट बन जाता है। तो बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, मतलब नेचुरल बार मैग्नेट नहीं है। और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखते हैं करता क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पेन लो, मैंने कहा ले लिया, मैंने कहा इस पे एक वायर को लपेट, इंसुलेटेड वायर होना चाहिए, इस पे इसको वायर को लपेटो, ब्रैक करो, कर दिया। पेन को बाहर निकाल लो तो देखो ये क्या बनेगा, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन के आएगा आपके सामने। आसान चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने कहा यहां पर इस पर बैटरी लगा दो, एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दो। आपको देख रहा होगा ये कॉइल से कॉइल, कॉइल से कॉइल, कॉइल से कॉइल बनती जा रही है। काय से बनती जा रही, कॉइल से कॉइल, कॉइल से कॉइल, कॉइल से कॉइल बनती जा रही है। कॉइल ही तो थी एक सर्कुलर लूप, तो क्या बोलते हैं, कॉइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर करंट कितना था, आई। तो बच्चे इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक और दो बात बता देता हूं, इस सर्कुलर कॉइल के कारण या सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। सेंटर की बात कर रहा हूँ जनरली, जितना ज्यादा इसमें करंट की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक, अगर मैं इसको बहुत सारे एक साथ रखते जाऊं तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ती जाएगी। ये तो एक लूप के कारण है। मैंने इससे कहा मैंने एन लूप जोड़ दिए इसमें, एन लूप, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होती है। कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स। तो जितने ज्यादा लूप्स में साथ में रखते जाऊंगा, पास 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 पास, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ती जाएगी। तो आप अगर ध्यान से देखें इसको, ये सब सर्कुलर लूप ही तो है, ये सब अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा क्लोज, तो यहां से क्या जाएगा, करंट। क्या जाएगा, करंट। इस तरीके से देखो, फील कर पा रहे हो, ये करंट का डायरेक्शन है ना। तो ये अपने अराउंड क्या डेवलप कर लेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। इसने अपनी बनाई, इसने अपनी बनाई, सबकी ऐड होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। कैसा बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट की तरह। तो एक जो सोलिनॉइड है ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम आता है। अगर मेरे पास एक आयरन बार है ना, एक आयरन पार्टी बार है, तो मैं इसमें रख के उसको मैग्नेट बना सकता हूँ। और इसकी थोड़ी और जानकारी लेते हैं, ये है क्या। तो अपन ने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई। क्या बनाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसकी बच्चा बिल्कुल नेचुरल बार मैग्नेट की तरह बन के आई। क्या बन के आई, नेचुरल बार मैग्नेट की तरह। यस और नो। मैं कह रहा हूं इसका जो डायरेक्शन है, इस तरीके से करंट जा रहा है, तो हाथ घुमाइए लूप में, ये रहा, अंगूठा कहाँ आया, थंब कहाँ है, अंदर। तो ये पोल हो गया साउथ और ये पोल हो गया नॉर्थ। इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे। सो व्हाट इज सोलिनॉइड? Solenoid is a basically artificial magnet which is also known as electromagnet.
its magnetic field lines is same as what? Natural bar magnet. Its magnetic field lines is same as natural bar magnet. ये एक मैन मेड मैग्नेट है, नेचर से नहीं मिलता है, हमने इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से इसको बनाया है। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बनाया हुआ है। यस और नो? इसकी प्रॉपर्टी समझिए, इट्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी चेंज। ध्यान से सुनना, बढ़िया बड़ेदार है। हमने कुछ नहीं किया, मैं आपसे बस एक बात कह रहा हूं, सर्कुलर लूप के कारण क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मैंने कहा बहुत सारे सर्कुलर लूप जोड़ दो, तो अपन ने एक ही वायर को घुमा दिया कई बार, तो बहुत सारे सर्कुलर लूप बन गए। सब अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड एड ऑन होती जाएगी। ठीक है, तो इट्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी चेंज। कैसे? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतनी ज्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये पॉइंट याद रखना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। छोटा n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कॉइल लूप पर यूनिट लेंथ। मैंने कहा पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूं। 1 मीटर की लेंथ में जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या बात समझ में आई? तो हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बदल सकते हैं, जो कि हम नेचुरल बार मैग्नेट के साथ नहीं कर सकते। हाँ, उसकी हीटिंग मीटिंग ना करो, वो अलग बात है। क्या हम इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं? आप स्विच को क्या कर दो? ओपन। ये क्या बन गया? कुछ भी नहीं, मैग्नेट है ही नहीं है। स्विच को क्या कर दो? क्लोज। तो ये क्या बन गया? मैग्नेट। सो वी कैन change its magnetic field intensity, we can magnetize it, remagnetize it. Magnetic field of a solenoid depends on current. जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सुनिए, ये एक मैग्नेट ही है। क्या है? मैग्नेट ही है, जो नेचुरल बार मैग्नेट ही के जैसी ही है। नेचर नेचुरल बार मैग्नेट नेचर देता है, ये हम खुद बनाते हैं। समझ आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, सुनिए। इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड। इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज। पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स। इसके पोल्स हम बदल सकते हैं। बेटा आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो ये पोल बन जाएगा नॉर्थ पोल और ये पोल बन जाएगा साउथ पोल, जो आपने अभी जस्ट पहले पढ़ रखा है। यस और नो? सो सोलिनॉइड इज अ artificial magnet. It is also known as electromagnet. Its magnetic field lines is same as natural bar magnet. Its magnetic field line आप ऑब्जर्व करिए, बिल्कुल नेचुरल बार मैग्नेट की तरह। पूछा गया सवाल है एक बार, इट इज सिमिलर टू नेचुरल बार मैग्नेट, यस और नो? यस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ a solenoid is same as natural bar magnet. अच्छा, आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, तो जो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है? स्ट्रेट है। क्या है? स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म है। तो सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है सब जगह। कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है इनसाइड द सॉलिनॉइड, इट इज सेम एवरीवेयर, है ना? जिसकी वैल्यू आप 12th क्लास में पढ़ेंगे होती है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है सॉलिनॉइड के अंदर। ये जो होता है कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, जो हमें अभी पढ़ना नहीं है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो मैंने आपको भी ऑलरेडी बताया। आई क्या है? करंट। थोड़ी अच्छी बातें बताई आगे के लिए, समझ में? ओलंपियाड वगैरह में बैठोगे तो आ जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है अंदर वो यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रेट होती है और बिल्कुल एक समांतर होती है। यहाँ देखो अलग अलग दूर दूर होती जा रही है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अंदर पूरे सॉलिनॉइड में सब तरफ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी थ्रू आउट द सॉलिनॉइड इनसाइड इज सेम, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इनटू एन आई। तो एक बार सवाल आया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम सॉलिनॉइड में पोल्स की तरफ चलेंगे तो बदलेगी, सेम रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी? इट रिमेन सेम। सॉलिनॉइड के अंदर सब जगह जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो सेम होती है। और बताइए, तो इसमें हमने पूरी कहानी कर दी। तो अगर ये साउथ है वो नॉर्थ है, तो हम चाहें तो डायरेक्शन डाल सकते हैं, इस तरफ से निकलेंगी
और इस तरफ से एंटर करेंगी। तो ये पूरी कहानी थी। अब ये इसका और काम सुनो, डायरेक्टली इसको ऐसे यूज नहीं करते, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का काम करते हैं। इससे इससे हम क्या बना देते हैं बच्चा, इलेक्ट्रो, ये है ही अपने आप में मैग्नेट, लेकिन इससे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देते हैं। अरे इसको लेके थोड़ी ना घूमोगे, इससे हम मैग्नेट बना देंगे। कैसे, ध्यान से सुनो। अब आप एक आयरन नेल लो या बार लो, आयरन मैंने कहा ले ली, ये लो भैया, इसके ऊपर इसको ब्रैप करो, कर दिया, करंट दे दो, दे दिया। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, उसके अंदर ये आयरन बार रख दिया हमने। क्या रख दिया, आयरन बार रख दिया। बेटा जैसे हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, ये कंप्लीटली एक मैग्नेट बन जाएगा। ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा, मैग्नेट। तो किसी भी हम मैग्नेटिक मटेरियल को, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, तो अगर हम एक आयरन को इसके अंदर रखेंगे तो हम इसको कंप्लीटली मैग्नेट में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, कंप्लीट मैग्नेट में बदल सकते हैं। क्या बात ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों बोल रहे हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी करंट की हेल्प से बनाई गई है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये पूरी कहानी थी सोलेनोइड की, आप लिख सकते हो। तो सोलेनोइड एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोला जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स व्हेन एनी पार्टिकल magnetic material kept inside a solenoid, it can be converted into magnet, which is known as electromagnet. Its magnetic field intensity can be changed, which depends on current and number of turns per unit length, है ना। और its magnetic field lines is similar to natural bar magnet. Its polarity can be changed, that is the poles can be changed. इसको भी, जिसको हम इसमें रखते हैं ना, इसके भी पोल्स बदल सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ना, जो इससे बनाई है, इसके भी पोल्स बदल दो, करंट का डायरेक्शन बदल दो, इसके पोल्स बदल जाएंगे, जो हमने बना रहे हैं इससे। क्लियर है, कहानी समझ आई, नोट कर लें, मैं पानी पी लूं, वीडियो देख लूं। ठीक है, चलो 1 आवर क्रॉस कर चुके हैं हम, बढ़िया चल रहा है हमारा रिदम, सब चीजें डिटेल में समझा रहा हूं, कोई भाग नहीं रहे हैं हम, आगे बढ़ जाएं। हाँ, हेडिंग डाल दो, कंटिन्यूस बोलते बोलते थक तो जाते हैं यार। हालांकि इतने वीडियो तो मैं ऐसे बनाता रहता हूँ, देखेंगे आपने, 1 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ 2 घंटे तक जाएगा तो मजा आएगा। हेडिंग डालें, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम ये टेम्परेचर सेट कर लें। चलिए, क्या है टॉपिक, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को चलाते हैं तो उस पर कोई फोर्स लगता है। आओ समझते हैं क्या बातें हो रही हैं। चार्ज कौन है बच्चों, चार्ज का मतलब अपने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यही तो है। आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, तो वो हमारा कंसर्न नहीं है, अभी हम इन्हीं की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, है ना, ऐसे, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी बी है ना, कोई मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज, क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज। जरा समझिए, मैं कह रहा हूं इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, फील करना, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यस और नो, है ना। थोड़ा और कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो अगर मैं डायरेक्शन डाल दूं, नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट ईस्ट, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, जो आपको बोर्ड पे दिख रही है। ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव है, बोल सकते हैं प्रोटॉन है ना, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। अब बच्चों क्या हुआ, ये रखा था और हम इसको रखा है, छोड़ के चले गए। मैंने लाया एक पार्टिकल, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया और मैं चला गया, और जब मैंने वापस आके देखा ये तो वही था, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। अच्छा, अब समझिए,
मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना, इस तरफ, समझ आ रहा है। ये रखा है अपना वो चार्ज पार्टिकल, ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मेरे को देखो इस तरफ, चार्ज पार्टिकल कहाँ रहा, ये रहा। मैंने चार्ज पार्टिकल को थोड़ा आपकी तरफ फेंक दिया, ऐसे टुक, ऐसे उस तरफ। तो हुआ क्या बच्चों, जैसे मैंने चार्ज पार्टिकल को इस तरफ आपकी तरफ फेंका तो इस पे फोर्स लगा होगा और ये ऊपर की तरफ मुड़ गया। चलो छोड़ो फोर्स लगा, क्या हुआ, मैंने जब इस चार्ज पार्टिकल को इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तरफ फेंका ऐसे टुक, तो ये चार्ज पार्टिकल ऊपर चला गया। कहां चला गया, ऊपर। और बच्चा, कोई चीज तभी मुड़ सकती है जब उस पर कोई फोर्स लगे। एनीथिंग कैन बी चेंज इट्स डायरेक्शन ओनली व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये बात फिक्स हो गई कि जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी और इसके परपेंडिकुलर मतलब आपकी तरफ मैंने चार्ज को फेंका तो ये ऊपर की तरफ चला गया, मतलब इसमें कोई फोर्स लगा हुआ कहां, ऊपर की तरफ। यस और नो, समझ आया है ना। तो यहां से एक बात समझ में आई, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, पहले हम चार्ज पार्टिकल पे समझेंगे फिर हम करंट कैरिंग एलिमेंट पे आएंगे। सबसे बेस्ट पार्ट है पहले इसको चार्ज पे समझो। फोर्स चार्ज पे लगता है, फिर कंडक्टर पे लगता है। आपके वहां डायरेक्ट एनसीईआरटी में हेडिंग है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेसिकली उसके अंदर चलते तो चार्ज है, कारण पूरी कहानी तो चार्ज बनाता है ना। तो ध्यान से सुनना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने आपकी तरफ चार्ज फेंका, ये ऊपर चला गया। फिर जैसे बच्चा ये ऊपर चला गया ये वापस इस तरफ आ गया, मतलब इसे फिर फोर्स लगा होगा। और मैंने कहा जब वापस इस तरफ आए इसमें फिर नीचे की तरफ फोर्स लग गया, फिर जब नीचे आया तो फिर आपकी तरफ आ गया, मतलब इस पर कंटिन्यूसली फोर्स लगने लगा जब ये इस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा। बहुत से फैक्टर इस पर डिपेंड करेंगे। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसमें फोर्स लगता है। उसकी भी कंडीशन है कब लगेगा, ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं हमेशा चलेगा तो फोर्स लगेगा। ठीक, अब मैंने क्या किया, अभी मैंने परपेंडिकुलर ही फेंका था, मैग्नेटिक फील्ड कहां, ये रही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होती इस तरफ, फेंका कहां है आपकी तरफ, तो एंगल कितना था 90, फोर्स लगा। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड यहां है, फेंका मैंने ऊपर है ड्रिंग, तो भी फोर्स लगा, अभी भी एंगल कितना था, ये वेलोसिटी किसकी, चार्ज पार्टिकल की, और फेंका कहां है इस तरफ, तो एंगल अभी भी दोनों के बीच में कितना था 90 था। मैं कह रहा हूं मैं बोर्ड की तरफ फेंक देता हूं आपके अपोजिट इस तरफ, तो भी फोर्स उस पर लगा, कहां, नीचे की तरफ। मैंने कहा मैं नीचे फेंक देता हूं ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज है, तो भी उस पर फोर्स लगा। तो मतलब जब 90 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो फोर्स लग रहा है ना। बहुत से फैक्टर है, समझेंगे धीरे धीरे, पेशेंस रखना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं आपसे, मैंने इसको सीधा फेंका ऐसे सामने, यही मैग्नेटिक फील्ड है, सामने फेंका ऐसे सीधा, तो बेटा ये सीधा बच्चों, बेटा ये सीधा ही चला गया, तो ये मुड़ा ही नहीं है, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। मतलब जब इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थ्रो किया है या चलाया है, मूव कराया है, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा। तो मतलब इसको कहीं भी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, मतलब कोई फोर्स नहीं लगा। मैंने कहा अपोजिट फेंक देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैं इस तरफ फेंक देता हूँ, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, चार्ज इस तरफ फेंका, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। चला फिर सीधा चला गया। कैसे चला गया, फिर सीधा चला गया, अभी भी कोई फोर्स नहीं लगा। मतलब जब इसको एंगल बराबर 0 डिग्री पे फेंक रहे हैं, अभी एंगल कितना था 0, फिर अपन ने कितने पे फेंका 180 पे, है ना, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। क्या बात समझ आई, समझाता हूं ये क्यों हुआ है। तो इतनी बात याद रखना जो मैंने अभी आपको बताई है, फिर पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, मजा आएगा। आइए, तो बच्चों ये फोर्स तो पक्की बात है, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो उस पर फोर्स लगता है ना। अच्छा, किन किन फैक्टर पे फोर्स डिपेंड करता है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा ये चार्ज होगा, मैं कह रहा हूं 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज हो गया, 5 प्रोटॉन तो मल्टीप्लाई बाय 5, 10 प्रोटॉन तो मल्टीप्लाई बाय 10। एक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैं कह रहा हूं 1 कूलम का चार्ज 2 कूलम, जो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा, जितनी ज्यादा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी इस मैग्नेटिक फील्ड की होगी जिसमें वो चल रहा है उतना ज्यादा फोर्स होगा। अच्छा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। जितनी तेज रफ्तार होगी वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतनी जल्दी मुड़ेगा। यस और नो। तो इन सारों को अगर हम साथ में जोड़ें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है के क्यू वी बी। ठीक, इस जो के की वैल्यू होती है बच्चा ये 1 होती है ना, प्रैक्टिकल कैलकुलेटेड वैल्यूज है 1 होती है। तो जो फोर्स की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, क्यू वी बी, है ना। The force acts on any charged particle Q which is moving with a velocity v in some external magnetic field B is equals to QVB। ये इतना फोर्स लिखता है, इसको अच्छे से नोट करो। लेकिन यहाँ एक बात छूट गई इस पूरे फॉर्मूले में, सर जब सीधा फेंकेंगे तो फोर्स तो लगेगा ही नहीं, लेकिन B तो होगा, V तो होगा और Q तो होगा, तो फोर्स की तो कुछ वैल्यू आएगी लेकिन फोर्स तो लग ही नहीं रहा। इसीलिए ये वेक्टर्स क्वांटिटी होती है ना। तो आप जब टेंथ क्लास से ऊपर उठ के 11 12th में जाओगे तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट सीखोगे। तो बेसिकली इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्यू वी बी साइन थीटा, बेसिकली बी और बी का वेक्टर प्रोडक्ट लिखा हुआ वो नहीं समझना है। रियल फॉर्मूला ये है, द फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन बी एंड वी। ये किसके बीच का एंगल है, जो थीटा है ना, ये एंगल between v velocity of charge and magnetic field, दोनों वेक्टर होती हैं, ये भी डायरेक्शन होता है इसका भी और चार्ज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है, ये उसके बीच का एंगल है। समझाते हैं अभी आपको, यस ये नोट कर लो फिर मैं मिटा दूं, यस और नो, नोट कर लो फिर मैं मिटा देता हूं। आइए कर लिया, सुनो अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि फोर्स किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। एक तो चार्ज पे बी और वी पे, मैंने आप सभी कहा जब मैंने सीधा फेंका तो कोई फोर्स नहीं लगा। तो बच्चों एंगल कितना था उस समय, थीटा कितना था, 0, थीटा कितना था 0, तो एफ की वैल्यू कितनी आई, क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पढ़ रखा होगा मैथ्स में आपने, 0 होती है। तो फोर्स कितना हो गया, 0। ये वेक्टर प्रोडक्ट लिखा हुआ है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का। कोई पूछे एंगल किसके बीच में होता है तो आप कहोगे चार्ज की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के। अच्छा फिर से करते हैं, साइन 180, साइन 180 की भी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आप देखो फोर्स कितना हो गया, क्यू वी बी साइन 180, जो कि कितना आया, 0। तो फोर्स की वैल्यू 0 तो हो गई। तो सेम मतलब मेन फॉर्मूला ये है, क्यू वी बी साइन थीटा, बट थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा बच्चों, सबसे ज्यादा फोर्स मैं आपको बता देता हूं, दो चीजें। एक तो लगेगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। आपने बस 90 डिग्री तक पढ़ा होगा अभी 10th क्लास में, थोड़ी अच्छी सी बात है समझा देता हूं। और 270 डिग्री। पहली बार 0 और 180 छोड़ के, मतलब सीधा फेंको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जस्ट अपोजिट, 0 या 180 छोड़ के किसी भी एंगल पे फेंक दो फोर्स लगेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 और 180 छोड़ के कुछ ना कुछ होती है, बस 0 और 180 पे 0 होती है। ठीक है, मतलब अदर देन 0 एंड 180 डिग्री फोर्स तो लगना है, निश्चित है, फिक्स है। मैक्सिमम कब लगेगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 या 270। समझा रहा हूं कैसे, आइए, मतलब चार्ज कैसे चल रहा हो, लिख देता हूं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो जो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू होती है ना, कहां से कहां लाई करती है, -1 से लेके 1 तक, -1 0 1, फिर से आ जाता है 0 -1। साइन की वैल्यू बस इसके बीच में दौड़ती रहती है, -1 0 1 0, फिर से -1। ठीक है, तो अगर वैल्यू 1 हो जाए या -1 हो जाए, बहुत अच्छी बात है बता रहा हूं, टफ नहीं समझना इसको, आसान है, अच्छे सवाल हो जाएगा। अगर 1 हो जाए या -1 हो जाए तो दोनों में फोर्स मैक्सिमम है। 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, सबसे ज्यादा फोर्स कब लगता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की 1 ही तो हो सकती है ना। तो 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्यू वी बी, ये हो गई वैल्यू। और 270 की वैल्यू होती है, बता देता हूं, साइन 270 की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है, -1। तो फोर्स कितना हो जाएगा, -QVB। माइनस का मतलब डायरेक्शन बदल गया। इतनी रॉकेट साइंस आपको नहीं भी याद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप याद रखना मैक्सिमम फोर्स चार्ज पे तब लगेगा जब चार्ज परपेंडिकुलर चल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड की।
when charge is moving perpendicular to the magnetic field, when charge is moving perpendicular to the magnetic field, the force will be maximum. समझ गए? समझ गए? हाँ. और force will be zero when charge is moving in the direction of magnetic field or in the opposite direction of magnetic field. कहानी खत्म. और मैक्सिमम समझ गए? फोर्स काय पे डिपेंड करता है? क्यू वी बी साइन थीटा पे. अगर चार्ज के डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चन है, एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू वी बी थीटा, मतलब इतना, जीरो. तो आंसर कितना होगा? जीरो. अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे चल रहा है तो कितना होगा? जीरो. देखो यहाँ 270 समझा देता हूँ. यहाँ मान लो जीरो, तो यहाँ कितना होगा? 90. तो यहाँ कितना होगा? 180. यहाँ कितना होगा? 270. और वापस आके फिर से कितना? 360 डिग्री. समझ में? तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, तो ये एंगल कितना है? 90. परपेंडिकुलर हो गया ना. और 270 कहाँ है? यहाँ से पूरा ये. तो भी इसके क्या है? चार्ज परपेंडिकुलर. तो याद रखना मैक्सिमम फोर्स कब लगता है? व्हेन चार्ज इज मूविंग. बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा होगा वन शॉट नहीं, बहुत डिटेल है. बस मैं कह रहा हूं, बस ये 2 घंटे देख लो, चैप्टर पढ़ने की जरूरत अलग से नहीं है. चले जाना पेपर देने के लिए. परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना. जब भी कोई चार्ज परपेंडिकुलर चलता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू होती है क्यू वी बी. दैट्स ऑल अबाउट अ चार्ज. अच्छा, डायरेक्शन तो बात ही नहीं करी सर, फोर्स की बात तो कर ली. डायरेक्शन का क्या करें भैया? फोर्स वेक्टर है. फोर्स कितना लगेगा? क्यू वी बी, है ना. साइन थीटा सब समझा दिया. ये तो फोर्स लगेगा. व्हाट अबाउट डायरेक्शन? व्हाट अबाउट डायरेक्शन? इसकी तो बात ही नहीं करी. आओ डायरेक्शन समझते हैं. यहां पर पिक्चर में आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. एक बार वीडियो चेक कर लूं फटाफट से. बहुत बढ़िया. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बच्चा is used to find the direction of force acting on a charged particle when moving in a external magnetic field. तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो उसमें जो उस पर जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन एक रूल के हिसाब से निकाला गया, जिसको बोला गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स एक साइंटिस्ट साहब थे, उनके नाम पे. ठीक. अच्छा, तो लेफ्ट हैंड रूल समझिए. जो मैं आपको रूल सिखा रहा हूं वो आपको प्रोटॉन पे लगाना है, प्लस चार्ज पे. किस पे लगाना है? प्लस चार्ज पे. और नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा. द रूल विच आई एम टेलिंग यू, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, विच इज बेसिकली अप्लाइड ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, है ना. इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करना है? बहुत आसान है, बता दूंगा. आइए, तो अपनी लेफ्ट हैंड लीजिए, उसके तीनों ये थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखिए और इसको ऐसे याद करिए, एफ बी आई, एफ बी आई, इस तरीके से. मैं थंब कैसे बनाऊं? चलेगा क्या? पता नहीं क्या बना दिया मैंने ये, है ना. ड्राइंग है, आप कर लो, छोड़ो. मैं ऐसे बना देता हूं, सिंपल, है ना. ये थंब, ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, ठीक, एक दूसरे के सब क्या है? परपेंडिकुलर में. ध्यान से देखो, ये तो ये थंब है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स. ये थंब जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स. अब आप सुने, फिर लिख दूंगा उस पर. पहले रूल सीखो. लेफ्ट हैंड लीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मतलब लेफ्ट हैंड रूल है. ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखिए, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ये ऐसे एक दूसरे से 90 का एंगल बनाने चाहिए, सबसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए. अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक, एक डायरेक्शन बना लेते हैं, बहुत बढ़िया समझ आएगा. ये बना लिया, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट. ठीक, 6 डायरेक्शन होते हैं. ये तो हो गए प्लेन पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और एक अप और एक डाउन. तो आपकी कॉपी पे होगा एक अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, एक इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक, आसान बातें हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है बच्चों? वेस्ट से ईस्ट की तरफ. ये दिख रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ. तो मेरी बात सुनिए, ये थंब होता है फोर्स का डायरेक्शन, फोर फिंगर होता है बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन,
कौन होता है, बी का डायरेक्शन। कौन होता है, फोर फिंगर। और मिडिल फिंगर किसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, जो कि हम आगे चल के करंट बोल देंगे, डायरेक्शन ऑफ चार्ज। क्योंकि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलते हैं उसी डायरेक्शन में करंट होता है, ये हमें पता है। तो आगे चल के हम इसको बोल देंगे एफ बी आई। एफ बी, अमेरिका की पुलिस होती है ना, एफ यूएस की, एफ बी आई। आई मतलब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, आई मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, पॉजिटिव के डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। तो अभी हम चार्ज पढ़ रहे हैं, 2 मिनट में कंडक्टर समझ में आ जाएगा, इसके बाद चार्ज की कहानी है। तो ये रख ली हमने कहा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये रहा वेस्ट टू ईस्ट रखी थी, ये रही। चार्ज कहां फेंका, मैंने कहा आपकी तरफ। चार्ज कहां फेंका मैंने, आपकी तरफ। तो फोर फिंगर कहां रखूंगा, आपकी तरफ, ये रही। अंगूठा कहां आया, थंब ऊपर, कहां आया, ऊपर। यस और नो। तो अगर मैंने ये चार्ज आपकी तरफ फेंका है तो उसमें फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड। समझ आया, एफ बी आई। आई मतलब करंट का डायरेक्शन, और करंट के डायरेक्शन में कौन चलता है, प्रोटॉन। तो ये हम रूल अभी किस पे लगा रहे हैं, प्रोटॉन। चार्ज पे बहुत सवाल आए हैं, बहुत सवाल चार्ज पे, ध्यान से समझना फिर से। लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या है अपना, लेफ्ट हैंड। ये क्या है, घड़ी उतार दूं डिस्टर्ब कर रही हो तो। ये क्या है, फोर्स। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो आपको क्या करना है, 2 चीजें दी होंगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा जाएगा, या कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछा जा सकता है, इनके थ्रू निकाल देंगे। तो इसको रखना है, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मैंने रख लिया, बदल दो कोई भी डायरेक्शन वहां रख लेंगे। चार्ज को मैंने कहा मैंने अभी आपकी तरफ फेंका, किसकी तरफ, आपकी तरफ, तो ऐसे आ रहा होगा। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा चार्ज। थंब कहां है, ऊपर, तो इसमें फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। मैंने इट इज थ्रोन टूवर्ड्स यू, नॉट हियर। चार्ज कहां गया, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी यहीं रही, फिक्स कर रखा है। चार्ज कहां गया, ऊपर। देख, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज कहां गया, ऊपर। थंब कहां है, अंदर की तरफ। तो चार्ज कहां चला गया बच्चों, इधर बोर्ड की तरफ, है ना। जब बोर्ड की तरफ चार्ज गया, फिर से रूल लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यही है, चार्ज कहां है, बोर्ड की तरफ। तो ये फिंगर कहां जानी चाहिए, बोर्ड की तरफ, चली गई। ये देख चली गई पीछे। थंब कहां है, नीचे, मतलब फोर्स कहां लगा, नीचे। यस और नो। अच्छा, अभी सवाल करेंगे और मजा आएगा। नीचे आया, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर रखी है यहाँ पे। चार्ज कहां है, नीचे, ये रहा। थंब कहां है, आपकी तरफ। देख पूरा गोल घूम गया। तो जब चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेंको ना बेटा, परपेंडिकुलर, तो गोल गोल घूमने लगता है, बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यस और नो। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लस की जगह, प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन फेंका है, क्या फेंका, इलेक्ट्रॉन। तो जो भी डायरेक्शन आए बच्चों, नॉर्थ आए तो आंसर लिख देना साउथ, साउथ आए तो आंसर लिख देना नॉर्थ, ईस्ट आए तो आंसर लिख देना वेस्ट, वेस्ट आए तो आंसर लिख देना ईस्ट, अपवर्ड आए तो आंसर लिख देना डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आए तो अपवर्ड। रूल ऐसे ही लगाना। इलेक्ट्रॉन को मान लेना थोड़ी देर के लिए प्रोटॉन, अभी करवा रहा हूं सवाल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेना, प्रोटॉन, है ना, और उस पर लगा देना रूल, और जो भी डायरेक्शन आए उसका रिवर्स कर देना। याद रखना जो बोल रहा हूं, वो आपसे खेल खेल जाते हैं। चार्ज में वो प्लस की जगह आपको क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन, माइनस। क्या दे देते हैं, माइनस। आप गड़बड़ा जाते हो तो दिक्कत हो जाती है। अच्छा, आओ समझे। डायरेक्शन कर रहे हैं, डायरेक्शन का खेला खेल रहे हैं, आइए ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन लेते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको कहां से दिया, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अपनी कॉपी में करना आप ये। और एक चार्ज है पॉजिटिव, कौन है, पॉजिटिव, इट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन अ चार्ज। क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव चार्ज, a positive charge is moving from west to east and the magnetic field is from south to north. In what direction the force will act? तो अपन 2 डायरेक्शन बना लो। मैग्नेटिक फील्ड कहां हो गई, ऊपर। अपनी कॉपी में करना, आपके कॉपी के हिसाब से होती है पूरी कहानी। ये मेरा बोर्ड जो है आपका प्लेन ऐसा है, मेरा बोर्ड को ऐसा कर लोगे आपकी कॉपी बन जाएगी, है ना। जैसे कि ये रही, तो साउथ से नॉर्थ हो गया ऊपर, वेस्ट से ईस्ट हो गया ये आपकी कॉपी में, उसके हिसाब से आंसर देखना है हमें। तो ये तो हो गए मैग्नेटिक फील्ड। वेस्ट से ईस्ट कौन है, चार्ज, तो ये हो गई चार्ज की वेलोसिटी। रूल लगाते हैं, फिर से ले लो 3 फिंगर, लेफ्ट हैंड की, तीनों को एक दूसरे के क्या रखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ऊपर, तो ये कर लो ऊपर। चार्ज कहां है, ये रहा, देखो ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी कहां है, सामने, वेस्ट टू ईस्ट, ये रहा ना डायरेक्शन, इसी पे यही तो बनाओगे, इसी के हिसाब से करना है, इसको थोड़ी बदल दोगे, ये तो फिक्स है। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, कहां, साउथ से नॉर्थ। चार्ज कहां से कहां, वेस्ट से ईस्ट, तो ये रहा।
ये चार्ज वेस्ट से ईस्ट, ये कहाँ है, अपवर्ड। आपकी कॉपी लोगे ना ऐसे आएगा, ये देख, ये साउथ से नॉर्थ, ये रहा चार्ज इस तरफ, तो क्या अपवर्ड, आंसर विल बी अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आया आंसर? बदल दो सवाल, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड कहां है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, चार्ज कहां फेंका है, मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। अब बताओ, तो एंगल उंगली लो ये वाली, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, नीचे, चार्ज कहां है, वेस्ट टू ईस्ट, ये देख ये रहा, ये देख ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, चार्ज कहां है, वेस्ट टू ईस्ट, थंब कहां है, अंदर की तरफ। तो ये आपका आंसर आएगा, कॉपी में करना भी है, करना है आपको, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। सवाल है अच्छे मजेदार, यही तो मेन है चैप्टर की कहानी, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हैं इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, चार्ज चला लेंगे, आंसर करते हैं, एक और करते हैं वो भी। अब मेरे को मोटिव ये है आपको समझाना, अगर पॉजिटिव की जगह बच्चा नेगेटिव दिया हो तो, अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दिया हो तो बेटा आंसर ऐसे ही का, क्वेश्चन ऐसे ही का करना, आप डायरेक्शन मत पलटने की कोशिश करना, गड़बड़ हो जाती है। नेगेटिव को क्या मान लेना, पॉजिटिव, और ऐसे ही काम करना, जो भी आंसर आए उसको रिवर्स कर देना। आओ समझाते हैं। मान लो सेम सवाल लेते हैं, किसका, नेगेटिव का। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ये रही बी। चार्ज कहां से कहां जा रहा है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव, पेपर में क्वेश्चन में बोला इलेक्ट्रॉन, दिया भी एनसीईआरटी में, कहां से कहां जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, कहां से कहां जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो मान लो ये वही है, पॉजिटिव है, रूल इसी पे लगाते हैं, चार्ज पर रूल लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, कहां जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट, ये रहा, कहां है, अपवर्ड। लेकिन अपवर्ड कब आता, रूल किस पे लग रहा है, करंट पे, करंट के डायरेक्शन में कौन होता है, प्रोटॉन, तो अपवर्ड कब आता है, जब प्रोटॉन है, तो कौन है ये, इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड, क्या हो जाएगा, इनवर्ड। समझ बैठा, अंदर की तरफ, अगर ये ले, सिमिलरली यहां पे आंसर क्या है, इनवर्ड, क्यों, प्रोटॉन था, और इलेक्ट्रॉन है तो आउटवर्ड। क्लियर डी, तो रूल लगाना चार्ज मान के, प्रोटॉन हो तो आंसर जो आया वही लिख देना, और इलेक्ट्रॉन है तो पलट के लिख देना, यस और नो। नोट कर लें इसको, देखें वीडियो, बहुत बढ़िया, आराम से 2 घंटे में कवर करेंगे। चलें आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चार्ज समझना जरूरी है, जब भी कंडक्टर पे कहानी समझ आएगी। ठीक है, अच्छा आओ क्वेश्चन सुने। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड टू, ऐसा सवाल आया, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इनवर्ड है ना, एंड चार्ज इज मूविंग, पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन सुनिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड क्या है, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो एक मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में, आया हुआ सवाल है, ईयर याद नहीं है मुझे। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, आपकी कॉपी होगी, आप जब एग्जाम दे रहे हो, कि मान लीजिए आपके एग्जाम की शीट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ऊपर से नीचे ऐसे, ये इस तरफ, अंदर की तरफ, इसमें है अंदर की तरफ, क्यों नहीं हो सकती भाई, हो सकती है। और चार्ज कहां से कहां जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इस तरफ, ये होता है वेस्ट और ईस्ट। तो अब अपनी कॉपी लेना, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डालेंगे, है ना, ये ऐसे वेस्ट ईस्ट, ठीक, पंच आउट ऐसे ही होता है। आइए, तो बच्चा ये कॉपी होगी, इसके अंदर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज कहां जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट, रूल लगा दो, डायरेक्शन बताना, पॉजिटिव है तो ये लो थंब, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, और चार्ज कहां, वेस्ट से ईस्ट, ये रहा इधर, तो फोर्स कहां आया, नॉर्थ, आंसर क्या है, नॉर्थ। देख ध्यान से देख, गलती नहीं कर दूं, ये प्लेन ऑफ पेपर हो गया आपका, नॉर्थ कहां है, यहां, साउथ कहां है, आपकी तरफ, और ईस्ट वो है, वेस्ट ये है, दिख रहा है, ये होगी ना आपकी कॉपी, ऐसे करके ऐसे कर लो, ये हो गई कॉपी, है ना, समझना यही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ, इनवर्ड,
तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, फोर फिंगर लेफ्ट हैंड, ये रही अंदर। चार्ज कहां से आ रहा है? वेस्ट टू ईस्ट, ये रहा, ईस्ट की तरफ मुंह कर लेना, मैं तो और कुछ नहीं करना, ये रहा ईस्ट। तो फिंगर कहां, अपना थंब कहां है? नॉर्थ की तरफ, तो आंसर इज नॉर्थ, आंसर इज नॉर्थ। कब? तब ये पॉजिटिव है। मान लो सेम सवाल आपको दिया होता कि इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या है? नॉर्थ, क्या कर देंगे? साउथ। आई होप आपको रूल क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं कंडक्टर पे। किस पे? कंडक्टर पे। चलो भैया, बैटरी ना चली जाए, गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। कभी कभी डिस्चार्ज हो जाता है माइक्रोफोन भी और वो भी। अच्छा, फोर्स ऑन, अब चार्ज समझ में आ गया तो ये बढ़िया। फोर देख लो ना उठाल के सवाल, चार्ज पे कई सवाल आए इसकी जगह, तो कंडक्टर पे तो फोर्स लगनी है क्योंकि एप्लीकेशन तो इसी की बनती है जो आपका डिलीट कर दिया, एसी डीसी मोटर, एसी जनरेटर। अच्छा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन, अब इसको मूव नहीं कराना है, व्हेन प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा भाई? अगर ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्यों लगेगा बता रहा हूं फिर तो फटाफट से। ठीक, इसमें ऊपर की तरफ करंट है, तो बेसिकली बच्चा करंट आता कहां से? पोटेंशियल डिफरेंस से, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे इस तरह, इसकी बात कर रहा हूं अभी, इसकी ए बी, इसको समझना, कंडक्टर पूरा ए बी। ठीक, तो बेसिकली ध्यान से देखा जाए तो ये प्रोटॉन का डायरेक्शन है, यहां से यहां ऊपर की तरफ कौन जा रहा है? हम यही तो मानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, या बोल सकते हैं करंट ट्रैवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है पूरा, 7-8 वीडियो डले हुए हैं। अच्छा, तो इसमें बेसिकली अंदर कौन चल रहा होगा? इसके अंदर चल रहे होंगे प्लस चार्ज, कहां? ऊपर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज कहां? नीचे की तरफ, यही तो होता है। और ये कहां पर रख दिया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो भाई जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे जब कोई चार्ज चलते हैं तो उस पर क्या लगता है? फोर्स। क्या लगता है? फोर्स। तो ये जो इतने सारे चार्ज हैं इस कंडक्टर में, जब कहाँ चल रहे होंगे? लाखों करोड़ों चार्ज होते हैं, कहाँ चल रहे होंगे? ऊपर की तरफ। और मैंने कहा मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगा दी, तो इन सब चार्ज पे क्या लगने लगा होगा? फोर्स। और चार्ज किसके अंदर है? कंडक्टिंग एलिमेंट। देखो सिग्निफिकेंस समझिए, इंपॉर्टेंट तो यही बातें हैं, बेसिक्स। फोर्स चार्ज पे लगता है, कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं? चार्ज। और जब करंट दौड़ाओगे तो चलेगा कौन? चार्ज। तो फोर्स किस पे लगेगा? चार्ज पे। चार्ज किसके अंदर है? कंडक्टर। तो ये पूरे के पूरे मैं कहता हूं चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगने लगा, मान लो डर 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 इस तरफ, ये 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 ये, तो पूरा का पूरा कंडक्टर मूव कर जाएगा, पूरा का पूरा कंडक्टर मूव कर जाएगा। मैं कह रहा हूं ऐसा है कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, प्लस चार्ज है, इस तरफ करंट का डायरेक्शन है, पूरे प्लस चार्ज कहाँ चल रहा है? इस तरफ। मैं कह रहा हूँ पूरे प्लस चार्ज में कहाँ फोर्स लगने लगे? ऊपर की तरफ। चार्ज है कहाँ? कंडक्टर के अंदर, बाहर तो निकलेंगे नहीं, तो पूरा का पूरा कंडक्टर कहाँ चल जाएगा? ऊपर की तरफ। यस और नो? तो बेसिकली फोर्स चार्ज पे लगता है, चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो करते, मूव करते हैं, और मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है। यही तो पढ़ा है अभी, दिमाग में कंसेप्ट क्या, इसलिए पहले चार्ज पढ़ाया जाता है। और एनसीईआरटी में डायरेक्ट आप देखोगे हेडिंग किसकी है? कंडक्टर की। किसकी है? कंडक्टर की। आइए एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसी के हिसाब से समझा देता हूं, दूसरे हिसाब से भी समझा दूंगा। आइए, उन्होंने कहा हॉर्स शू मैग्नेट है। क्या है? हॉर्स शू मैग्नेट। ध्यान से देखिए इस तरीके की, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। ये मतलब चीजें आई कहां से? उन्होंने ये डिक्टेट करके दिखाया, एक्सपेरिमेंट करके। एक स्टैंड लगाया, फील करना, फिर समझाता हूं। और यहां पर एक उनने रॉड टांग दी कंडक्टिंग, इसमें एक वायर लगाया और बैटरी लगा दी, फील करना। कैसे समझाता हूं आइए। मैंने कहा ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ऐसे। कौन है? हॉर्स शू मैग्नेट। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ होगी। ये देख, मैं कह रहा हूं बार मैग्नेट को अगर ऐसे घुमा दो ना, उसको हम हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट।
हॉर्स के शू की तरह हो जाती है, शेप नाम दिया हुआ है, ज्यादा कंसर्न नहीं है। तो मैंने कहा एक बार मैग्नेट को मैंने इस तरीके से घुमा दिया, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से हो गई, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ऊपर से नीचे, ये रही, समझ पा रहे हो, ये रही। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मैंने इसके बीच में क्या रख दिया, कंडक्टिंग एलिमेंट इस तरीके से, ऐसे सब व्यू में देखो, ऐसे या ऐसे, और इसमें क्या लगा दिया, करंट, यहां बिग सर्किट लगा दिया ऐसे। तो बच्चा जैसे ही मैंने सर्किट ऑन किया तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ऐसे जा रहा है करंट, इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा इस तरफ और इस तरीके से, यस और नो। देखने को ये मिला बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो एलिमेंट था ये हॉर्स शू मैग्नेट में, ये इस हॉर्स शू मैग्नेट में ऐसा मूव कर गया बाहर की तरफ, और डायरेक्शन बदला तो अंदर की तरफ। और कोई चीज तभी मूव कर सकती है जब उसमें क्या लगे, फोर्स। तो यहां से ये कहानी समझ आई कि किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट को अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स। ये उसका एक्सपेरिमेंटल था, एक हॉर्स शू मैग्नेट ली, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसमें हमने क्या लिया, एक करंट कैरिंग एलिमेंट उसमें रख दिया। जैसे ही करंट इसमें दौड़ाया तो उसमें फोर्स लग गया बाहर की तरफ, है ना। और मान लो जब उसमें करंट दौड़ा अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स लग गया अंदर की तरफ, मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी बदल रहा है और फोर्स तो लग ही रहा है। कोई चीज तभी मूव कर सकती है जब उस पर क्या लगे, फोर्स। रेस्ट पे था, न्यूटन का लॉ कहता है ना। तो यहां से एक बात प्रूफ हुई, whenever there is a whenever a current carrying element is placed in a external, और देखो ध्यान से एक और बात समझो, मैग्नेटिक फील्ड का है नीचे और करंट कहां बह रहा है, ऐसे में, मैग्नेटिक फील्ड का है नीचे ऐसे, हॉर्स शू मैग्नेट है ना, ऊपर नॉर्थ पोल आ गया, नीचे साउथ, मैग्नेटिक फील्ड का है ऐसे, और करंट कैसे बह रहा है, ऐसे, मतलब 90 डिग्री पे ही है, तभी फोर्स लगा। अगर इस करंट कैरिंग एलिमेंट को अंदर ऐसे रख दिया जाता तो फोर्स नहीं लगता, क्योंकि करंट भी ऐसा हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और करंट भी इस तरफ होता तो कोई फोर्स नहीं लगता, ये भी देखा गया। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और एलिमेंट को ऐसे लगती है, करंट का ऊपर की तरफ, कोई फोर्स नहीं लगता। मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए या किसी एंगल पे होना चाहिए, अदर देन 0 एंड, वही कहानी है, अदर देन 0 एंड 180। क्या बात समझ में? आइए इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से समझाता हूं। तो यहाँ बात क्या समझ आई अभी, whenever any current carrying element is placed in an external magnetic field, the force acts on a current element। रूल वही लगाएंगे। तो ये रही अपनी मैग्नेटिक फील्ड बच्चा एक्सटर्नल, इस तरीके से बी, करंट कैरिंग एलिमेंट मैंने ऐसे रख दिया, यहां पर अपन लगा लेते हैं बैटरी, ठीक, तो करंट का डायरेक्शन कहां हो गया, ऊपर। ये है अपना एलिमेंट, इस पे फोकस्ड है, रॉड होगी, कुछ भी होगा, ठीक। ये तो करंट कहां जा रहा है बच्चों, ऊपर, करंट कहां जा रहा है, ऊपर। अब हमें पता चल चुका है कि इसमें फोर्स लगता है, उस फोर्स की वैल्यू की बात करेंगे जैसे हमने चार्ज पे करी थी। तो चार्ज पे जो फोर्स था वो क्या था, क्यू वी बी। ये फोर्स की वैल्यू थी किस पे, चार्ज पे। साइन थीटा नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, कितना लग रहा, ठीक। सिमिलरली whenever a current carrying element is placed in an external magnetic field, उस पे ही फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू सुनिएगा, ILB। ILB, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा फोर्स होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा है उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या होता है, ILB। वहां क्या होता था चार्ज पे, QVB। ये फैक्टर्स पूछे गए, व्हाट फैक्टर द फोर्स डिपेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन द करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, किसमें, उस कंडक्टर में। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा फोर्स होगा, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा फोर्स होगा, यस और नो। सो दिस इज द फोर्स। अच्छा, यहां भी मैं साइन थीटा लगाऊंगा, कहां लगाऊंगा, यहां भी, आइए, ILB साइन थीटा, है ना, वही कहानी है। अब साइन थीटा का डायरेक्शन बोल दूंगा आई और बी के बीच में, बोलना गलत है लेकिन आंसर सही आएगा, क्योंकि डायरेक्शन दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में लिया जाता है और करंट एक स्केलर होता है।
तो मैं बोल सकता हूँ एल और बी के बीच में, और एल का डायरेक्शन हमें किस तरफ लगना है, जिस तरफ करंट है। ज्यादा आपको उसमें रॉकेट साइंस में नहीं घुसना है, 10th क्लास में 12th नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप तो समझना करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। आइए देखें रूल कौन सा लगना है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस पे वही लगना है। अब आगे वही 1 2 3 एफ बी आई, एफ बी आई। तो आप फटाफट से अपनी लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर ले लें, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इस तरफ, करंट कहां जा, इसी डायग्राम को देखो, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, थंब कहां आया, अंदर, मतलब इस पूरे कंडक्टर में कहां की तरफ फोर्स लगेगा, इस बोर्ड में अंदर की तरफ। देखो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, एफ मतलब फोर्स, बी मतलब मैग्नेट, एफ बी आई, यूएस की पुलिस, यूनाइटेड स्टेट्स, एफ बी आई मतलब करंट का डायरेक्शन, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एफ मतलब फोर्स। आसान है। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये ऊपर की तरफ कौन रहा, करंट, और थंब कहाँ है, अंदर, ये देख अंदर, थंब कहाँ आया, अंदर, तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर। मैं करंट का डायरेक्शन पलट दूं, मैं करंट का डायरेक्शन बच्चा पलट दूं, कहां कर दूं, नीचे की तरफ। कैसे, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो करंट कहां आ गया, इस वायर में नीचे, तो इस वाले में कहां फोर्स लगेगा, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, करंट का है नीचे, तो अंगूठा कहां है, बाहर, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इसके हिसाब से बाहर की तरफ, upward to the plane of my board, मतलब upward to the plane of paper, yours, got my point. So Fleming's left-handed used to find the direction of the force acting on a current carrying conductor placed in an external magnetic field whose magnitude is equals to ILB, L length, I current, B sin theta, theta is what, angle between करंट का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए, लिख सकते हैं पूरी कहानी, पूरे फैक्टर क्लियर है। So this is all about the current on a current carrying conductor when it is placed in an external magnetic field. मेन कहानी 4 से आई थी, समझ गए, डन है। नोट कर लें, मैं पानी पी लूं फिर से, वीडियो देख लूं, बहुत बढ़िया। अब जो चीज बची है मैं फटाफट से खत्म कर दूंगा, जो मैं सिलेबस की कहानी है। लास्ट टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट समझते हैं, आइए क्या है, हेडिंग डाल दो, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में तो आ रहा है, अच्छे से चल के आ रहा है, बस इतना पढ़ के चलिए, मैं गारंटी ले रहा हूं पेपर आराम से निकलेगा। इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, 100 आउट ऑफ 100 इस चैप्टर में, और बाकी तो सारे वीडियोस डाल रखे हैं, वो भी पढ़ लो, तो फिजिक्स की कहानी तो खत्म हो गई, कुछ नहीं पढ़ना है अलग से, मैं सच कह रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बस, बने तो जाएंगे, मेरी गारंटी है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक का मतलब होता है अपने घर में, बिल्डिंग में, हॉस्पिटल्स में, है ना, जो भी हमारे अराउंड जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होता है, क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होता है। तो बच्चों हमें पता है हमारे घर में जनरली पैरेलल इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, कैसा होता है, पैरेलल। मैं आपको पूरा सर्किट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, थ्योरी आप लिख सकते हो। मैं कह रहा हूं ये आपके घर का मीटर है, कौन सा, इलेक्ट्रिक मीटर। इस मीटर में बच्चों गवर्नमेंट से 2 वायर आते हैं, कौन आते हैं, वायर, एक को हम बोलते हैं लाइव वायर और एक को हम बोलते हैं न्यूट्रल। एक को हम क्या बोलते हैं, लाइव वायर, और दूसरे को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ये आपका घर का मीटर है, जो पता करेगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम करी है, उसी के हिसाब से बिल आएगा। तो ये आपके गवर्नमेंट से 2 बिल आ गए, जिसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है। आपके घरों में जनरली यही आता है, मैं घर की बात कर रहा हूँ, कहीं और इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा आता होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है, इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल वोल्ट होता है वो आपको मिलता है, यस और नो। ठीक, अब आता है आपके घर का मेन स्विच। क्या आता है, मेन स्विच। ध्यान से सुनना, मैं कई तरीके से डायग्राम बना सकता हूं। मेन स्विच, अब ये जो वायर है यहाँ पर अपने मीटर में लग के, मीटर से कनेक्शन हो गया अपने मीटर, उसमें डिजिटल, उसमें कैलकुलेशन होता रहेगा। अब ये जो वायर है बच्चों, ये जाते हैं हमारे मेन स्विच में। किसमें जाते हैं, मेन स्विच में। घर के मेन स्विच क्यों लगाया जाता है, क्योंकि भैया अगर कोई काम करना है हमें, तो मेन स्विच को बंद कर देंगे, पूरी सप्लाई बंद हो जाएगी, काम कर लेंगे, करंट लगने का खतरा खत्म।
अच्छा, मेन स्विच के बाद ये वायर फिर से हम जाते हैं बच्चों कहाँ, ध्यान से सुनिएगा, दो तरीके से डायग्राम बना सकता हूँ, है ना। ये मेन स्विच के बाद हम यहाँ पर एक लगाएंगे फ्यूज, क्या लगाएंगे, फ्यूज, यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्यूज। इसका क्या काम क्या है आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ हमारा एक लग गया फ्यूज। इसके बाद ये दोनों वायर बच्चों हम पूरे घर में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं, पूरे घर में। सप्लाई आई, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, मीटर में गया, मेन स्विच में आया, मेन स्विच के बाद कहाँ गया, फ्यूज में। ये क्या है अपना बच्चों, फ्यूज। क्या काम करेगा बताते हैं। अब ये दो पूरे वायर बच्चों पूरे घर में बिछ जाते हैं, पूरे जो भी बिल्डिंग है ना, जनरली हर बिल्डिंग में हम अगर देखें जो बनती है उसमें हम पैरेलल कनेक्शंस लेते हैं। अब मैंने कहा ये आपका रूम नंबर 1 है, घर में जाना है तो ये रूम नंबर 1 मान लो। होटल थोड़ी है, मतलब नाम डाल रहा हूं। ये कोई रूम है 2 है, ये कोई रूम है वो 3 है। यस और नो। अच्छा, अब बच्चों क्या होता है, एक एक वायर, हमने यहां से एक वायर लिया, इसको ले गए, और यहां से लिया। ये जो अब एक कर्व दिख जाए तो मतलब समझना जुड़ा नहीं है। एक वायर इस यहां से पहुंच गया, एक वायर यहां से पहुंच गया। तो जरा ध्यान दें, ये दो वायर ये पूरा इससे कनेक्टेड है और ये वाला पूरा इससे कनेक्टेड है। तो पूरे घर में जो ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल मिल रहा होगा वो यही मिल रहा होगा यहाँ। अब यहां से हम बाकी फैन, कूलर, जो भी आपके रूम में, यहां से डायरेक्ट उससे पैरेलली जोड़ते जाते हैं। ये आपके रूम में पोटेंशियल पहुंच गया ना। अब यहां से सबको जोड़ते जाओ पैरेलल और एक एक स्विच लगाते जाओ बीच में, तो सबको क्या मिलेगा, यही पोटेंशियल। सिमिलरली एक वायर यहां से लेंगे, एक वायर यहां से ले लेंगे, इस रूम में कनेक्शन भेजना है तो एक ये रहा डायरेक्टली, एक ये रहा। कर्व का मतलब जुड़ानी इससे कनेक्टेड है, यस और नो। तो ये जनरल सर्किट हो गया। अच्छा, एक चीज रह गई है, यहीं से हम एक और वायर डालेंगे। क्या डालेंगे, एक और वायर इस तरीके का, और इसको कर देंगे अर्थ। इसको कर देंगे अर्थ और इसको बोलते हैं अर्थिंग। इसको क्या बोल देते हैं, अर्थिंग। ये वायर भी बच्चों आपके ही रूम में जाएगा। जो आपके बोर्ड में सॉकेट होता है ना, आपने देखो कई अप्लायंसेस होते हैं आपके घर में जो 2 पिन सॉकेट होते हैं और कई 3 पिन सॉकेट होते हैं। जो थर्ड वायर जो थर्ड पिन में होता है ना वो अर्थिंग का होता है। कौन सा होता है, अर्थिंग का। तो मतलब यहां से जो मैं वायर लेके जाऊंगा, यहां भी कनेक्टेड नहीं, यहां भी कनेक्टेड, ये एक पूरा वायर वहां अर्थिंग का भी होता है। काहे का, अर्थिंग का। ये और दूसरे तरीके से भी डायग्राम बना सकते हैं। तो एक रूम में 3 वायर जाते हैं। एक तो जो 2 कहां से आ रहे हैं, गवर्नमेंट से, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। पूरे घर में चला गया तो वो हमें कितना पोटेंशियल दे रहा है, जो गवर्नमेंट से आ रहा है। तीसरा वायर कौन सा, एक अर्थिंग का। कौन सा है, अर्थिंग का। वो भी हर जगह जाता है। क्या बात समझ, हर रूम में। अब उस अर्थिंग का क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको और एक जनरल चीज समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके इस रूम में 2 बल्ब है। कितने, 2 बल्ब, है ना। थोड़ा डायग्राम यही फिर से बना, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा। तो यहां से वायर इस पे लगा दिया, यहां पर क्या लगा दिया, स्विच। एक वायर इस पे लगा दिया और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, स्विच। जब ये चालू करना है, ये स्विच चालू करो तो ये देख पूरा सीधा किससे कनेक्टेड है, यहीं से। और ये वाला भी देख, जब ये वाला स्विच ऑन करेंगे तो ये जल जाएगा। इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन होते हैं पूरे घर में। समझ बैठा। हालांकि ये डायग्राम था, मैंने और आगे का समझाया है ना, और आगे का। ठीक है बात, यस और नो। क्या बात समझ में आई। फ्यूज का काम क्या है बच्चों, कभी कभी क्या होता है एकदम से जब हमारे घरों में लाइट आती है तो पोटेंशियल बड़ा हैवी आ जाता है। ये जो पोटेंशियल होता है ना बदलते हुए आता है। आपके शहर के पावर हाउस पे आएगा तो पोटेंशियल कुछ और होगा, आपके घर में 220 वोल्ट आता है तो उसको स्टेप अप स्टेप डाउन किया जाता है। वो भी हमारा कंसर्न नहीं है। तो मान लीजिए एकदम से पोटेंशियल ज्यादा आ गया, है ना, तो इस अप्लायंस के पास वही पोटेंशियल पहुंच जाएगा। और जो अप्लायंस की रेटिंग है 220, 250 पे फ्यूज हो जाएगा, या 240 पे फ्यूज हो जाएगा, 230 पे फ्यूज हो जाएगा। तो 200 वोल्ट 20 के ऊपर अगर जैसे इस पे वोल्टेज पहुंच जाएगा वो खराब हो जाएगा। तो हम पहले हमने क्या लगा लिया, फ्यूज। जैसे ज्यादा पोटेंशियल आएगा, फ्यूज बच्चों, फ्यूज के अंदर जो मटेरियल होता है उसका मेल्टिंग, जिससे वो बना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही यहाँ ज्यादा पोटेंशियल आएगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और हमें पता है I2RT के लॉ से यहाँ हीटिंग जनरेट होगी तो ये मेल्ट हो जाता है। इसलिए जो वायर है ना, इस वायर से कम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो इसमें करंट बढ़ा, इसमें भी पहुंचेगा भाई, तो ये मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को तोड़ देगा, तो हमारे अप्लायंसेस सेफ हो जाएंगे। क्या बात समझ में। तो एक जनरल डायग्राम है किसका, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का।
तो मुझे आपको समझानी अर्थिंग। अर्थिंग क्यों की जाती है उसकी बात समझना। मैं आपसे कहता हूं आपके घर का जो सॉकेट होगा उसमें ऐसे 3 पिन होंगे। तो इसमें तो आ गया आपका लाइव वायर, इसमें आ गया न्यूट्रल और ये है अर्थ का। ठीक, कलर और सुन लो, लाइव वायर का कलर अपन रखते हैं रेड, न्यूट्रल का रखते हैं ब्लैक, जनरल स्टैंडर्ड कलर, बाकी तो कुछ भी डाल लेते हो आप घर में। और अर्थिंग का क्या होता है? ग्रीन। अर्थिंग का क्या होता है कलर? ग्रीन। तो सारी चीजें अभी तक तो क्लियर है। अर्थिंग का मतलब समझिए। अच्छा मान लीजिए आप आयन कर रहे हैं तो आपके हाथ में क्या होगी? आयन होगी प्रेस, यस और नो। तो एक वायर तो ये आया और एक वायर तो ये आया, और ये जो अर्थिंग का वायर होता है ना बच्चों, हम इसकी बॉडी में लगा देते हैं। काय में लगा देते हैं? बॉडी में। अब मान लीजिए कभी एक्सीडेंटली व्हेन यू आर डूइंग अ प्रेस, आप प्रेस कर रहे हैं, है ना, और ये लाइव वायर टूट गया और प्रेस की बॉडी में लग गया। क्या लग गया? प्रेस की बॉडी में। तो प्रेस की बॉडी किसके हाथ में? आपकी। करंट किसको लगेगा? आपको। बट एक बात देखिए, जो अर्थ का वायर है, क्योंकि प्रेस में देखना 3 सॉकेट होते हैं, क्योंकि जहां करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है ना वहां 3 सॉकेट लगाते हैं। जैसे ये टूटा बॉडी में लगा, बॉडी में कौन टच है? अर्थ। तो करंट आपसे ना होते हुए करंट हमेशा वो रास्ता चुनता है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो ये जो करंट एकदम से टच हुआ तो ये आप में ना फ्लो होके कहां से चला? अर्थ में चला जाएगा, मतलब इसमें आ जाएगा वो करंट, और ये किसको सप्लाई कर देगा? अर्थ को। तो अर्थिंग बेसिकली हम की जाती है सेफर साइड के लिए। क्या के लिए? सेफर साइड के लिए। सेफ रहे हैं। क्या रहे? सेफ रहे। क्या बात समझ में आई? तो एक जनरल इलेक्ट्रिकल सर्किट है, आपके किताबों में ये जनरल देखा होगा, यहां पर लेके ऐसे वायर डाल दिए होंगे। क्या बात समझ आई? यस और नो। मैंने यहां से वायर ले लिए, है ना? क्या बात समझ आई? So this is a domestic electric circuit which is generally in your household, hospitals और जो locality buildings होती है उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। कैसा सर्किट होता है? याद रखिएगा, पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल सर्किट। क्योंकि सारे अप्लायंस को हमें 220 वोल्ट देना है, तो जो 220 वोल्ट वहां से आया है वो सबके पास पहुंचना चाहिए। तो इसको हम डायरेक्टली पूरे घर में बिछा देते हैं, जो 2 वायर, और उन्हीं वायर से हम कनेक्शन लेते रहते हैं पैरेलली, तो सबको 220 वोल्ट मिलता रहता है। यस और नो? समझ में आया? तो बच्चों आई होप, एक बार वीडियो चेक करो ना, पता चला होप करके बंद हो जाए। यस, डन इट। तो बच्चों हमने 2 घंटे में पूरी कवर कर ली, शायद ही कोई टॉपिक रह गया होगा। जितना आपके सिलेबस में सारा टॉपिक कवर अप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी काट दिया गया है। क्या काट दिया गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आपके सिलेबस से काट दिया गया है। तो जो सारे टॉपिक थे बच्चों हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, पूरे स्टार्टिंग से अभी तक। आई होप आप यहां तक पहुंच गए होंगे वीडियो देखते देखते 2 बार या 3 बार में। बस इतने ही इस चैप्टर में, ध्यान से जाइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपसे गुड टू गो है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आई होप पूरा कवर मैंने कर दिया। शायद कुछ अगर मे बी बाय मिस्टेक अगर कुछ रह गया हो, आई एम सॉरी। आप देख लीजिएगा बुक में, आसानी से आ जाएगा। कमेंट कर देना, अलग से डाल दूंगा। ठीक, डन है। तो थैंक यू यहां तक देखने के लिए, है ना। रात को बज चुके हैं 2:30 बजे तक ये वीडियो शूट हुआ है बच्चों, है ना। तो ये पूरा 1 शॉट वीडियो है, पूरी चीजें कवर है इस चैप्टर के, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बढ़िया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शानदार पढ़ाई करते रहिए, और 2023 का बोर्ड एग्जाम 10th का 4 दीजिए, एकदम शानदार मार्क्स लेके आइए, और अपना रिजल्ट कमेंट करना जिस दिन आए, है ना। So have a good day, nice day, tada, bye bye, stay connected, love you all, thank you.